उज्जैन की नगरी है बंधुओं, यही आसपास मालवा प्रांत में उज्जैनी नगरी है, जहां पर उज्जैनी शब्द बताता है उत्कृष्ट प्रकार के जो जैन रहा करते थे, जहां पे उसको उज्जैन कहते थे। जैनों में भी उत्कृष्ट जैन जहां पर समूह में रहा करते थे, उसका नाम उज्जैनी पड़ा। उस उज्जैनी नगरी में राजा यशोद का शासन चलता था। राजा यशोद मूलतः तो क्षत्रिय थे, वे अपने छात्र कर्म में लगे रहते थे, लेकिन राजा यशोद का लालन पालन, जब उनकी प्रारंभिक अवस्था थी, बाल्यावस्था थी, उस बाल्यावस्था में राजा यशोद जो थे वो दिगंबर जैन मुनियों के गुरुकुल में पढ़ा करते थे। ऐसी एक धारणा बनी है कि ऋषि मुनियों में जो जटाजूटधारी रहते थे उन्हीं का गुरुकुल हुआ करता था। लेकिन आपको पता चले कि जैन शासन में इतने पवित्रतम गुरुकुल रहा करते थे। आज ये जो श्रमण समुदाय आपको दिख रहा है, इन्हीं के पास छोटी उम्र में माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देते थे, हमने आपके पास छोड़ा। और गुरुकुलों में बहुत अच्छे उपाध्याय रहा करते थे, बहुत अच्छे शैक्ष ग्लाण गण स्कुल संघ साधु मनोज्ञा नाम, अगर आपने इस सूत्र पढ़ा हो, उसमें लिखा है वैयवृत्ति करने के लिए 10 प्रकार के लोग हैं। क्या? तपस्वी, शैक्ष ग्लाण गल गण कुल संघ साधु मनोज्ञा नाम, कि जो गुरुकुल में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे बटुक ब्रह्मचारी रहते थे। उसमें से कुछ बटुक ऐसे रहते थे, छोटे से रहते थे, उनको वो उसी समय वहां पे दिगंबर कर देते थे और दिगंबर ही रूप में वो वहां पे रहते थे और वहां पे अपना शिक्षा विद्या इत्यादि अध्ययन करते थे। दया, अहिंसा, क्षमा और सारे सूत्रों को उपाध्याय के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, चर्या के माध्यम से सीखते थे। 16-16 वर्ष तक साथ में रह करके बटुक ब्रह्मचारी बन करके, और 16 वर्ष की उम्र के बाद बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य साधु तपस्वी और उपाध्याय परमेष्टि उसको स्वतंत्र कर देते थे। आपकी मर्जी है, हमने आपको आगम का, समाज का, व्यवहार का सारा ज्ञान सिखा दिया, अब आपको जहां जाना है, अगर आपको गृहस्थ मार्ग में प्रवेश करना है तो इतना कौशल सिखा दिया है कि गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी। रत्कर्णक सावकाचार सिखा दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की परिभाषा सिखा दी है, वो भी सिखा दिया। और अगर श्रमण बनना है, साधु बनना है, संसार से अपनी मुक्ति चाहने, उच्छेद करना है, तो मूलाचार जैसे बड़े बड़े ग्रंथ भी सिखा करके उसको तैयार कर देते थे। उस समय उस श्रावक को दोनों चीजें आती थी, सावकाचार भी आता था और मूलाचार भी आता था। लेकिन आज लोगों ना सावकाचार पढ़ते हैं ना मूलाचार पढ़ते हैं, और उसमें भी श्रावकों का मन तो सावकाचार पढ़ने के लिए कभी तैयार ही नहीं होता, वो सीधे बोलता है मूलाचार पढ़ा दो। और वो भी इसलिए कि कोई महाराज आएंगे तो उनकी 1000 गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो कम से कम मूलाचार तो पता होना चाहिए। सावकाचार कोई पता हो नहीं हो चलेगा, मूलाचार प्रॉपर पता होना चाहिए। परिस्थितियां बहुत बदली, हम बहुत ज्यादा अपने आप को हमने संवर्धित, परिवर्धित, पोषित किया और हमारा व्यवहार, रहन सहन बदल गया। जो बच्चे पूर्व में बड़े बड़े आचार्यों, उपाध्याय, मुनियों के साथ में रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे, अब वे बच्चे स्कूलों में जाने लगे, गुरुकुलों में हट करके 7 सब्जेक्ट विज्ञान इत्यादि पढ़ने लगे, स्कूल में रहने लगे। शिक्षा और बदली, माध्यम बदला, विचार बदला, तो वो गुरुकुल मिट करके कॉन्वेंट स्कूल में आने लगे। फिर कॉन्वेंट स्कूल का विचार बदला, परिस्थितियां बदली, तो आज बच्चे जो हैं ऑनलाइन एजुकेशन में लगे हुए हैं। लेकिन एक टाइम था जब ऑफलाइन डिटैचमेंट के साथ एजुकेशन चलती थी। वे उज्जैनी के राजा यशोद, जिनका बचपन श्रमण समुदाय के बीच में गुजरा, वे साधुओं के बीच में संगति करके अपने आप को संवर्धित, परवर्धित और पोषित कर रहे थे। राजा यशोद जैसे ही गुरुकुल में प्रवेश किया और गुरुकुल में जाते ही साथ ही उनका विद्या अध्ययन शुरू हो गया। राजा यशोद को आचार्य ने पहले ही दिन समझा दिया, क्या? सर्वप्रथम विद्या के उपार्जन के लिए भोजन के शोधन की आवश्यकता होती है। शुद्ध भोजन के माध्यम से विद्या की पवित्रता बनी रहती है। आचार्य का पहला उपदेश ही भोजन और निद्रा को लेकर के था और बहुत ज्यादा साइंटिफिक था। आज भी उस चीज को देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य महसूस होता है कि उस समय आचार्यों ने ऐसा कैसे लिखा होगा। कदम चिट्ठे कदम भाषे बुंजे जम न पावम बच जाई, ऐसे शब्द लिख करके उन्होंने उत्तर भी दिया। जदम चरे जदम चिट्ठे जद भाषे जदम सये जदम भाषे बुज्जे एवं पावम न बच जाई। ये सूत्र सबसे पहले सिखाया, जदम भाषे बुंजे, भोजन ऐसा जो तामसिक ना हो। आज तामसिकता की परिभाषा बहुत बदली हुई है। उस समय आचार्यों ने ब्रह्मचारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले आलू, प्याज और लहसुन, इन तीज का त्याग करा दिया। किसी भी श्रमण समुदाय के गुरुकुलों में आलू प्याज बिल्कुल भी नहीं चलता था। उसके पीछे का कारण था, कारण क्या था कि आलू, प्याज और लहसुन जो है, ये दोनों बॉडी में जाने के बाद बारूद के जैसे इफेक्ट करते हैं। आप सामान्य से कोई दाल देखिए बंधुओं, आपको खाने में, जिसमें दाल उबली है, उबली दाल में थोड़ा सा नमक और बिल्कुल गिर गाय का शुद्ध घी डाला है, आपको वो खाने में अच्छी नहीं लगती। और उसी में अगर आप प्याज का, लहसुन का थोड़ा सा तड़का मार दें, थोड़ा सा हींग का तड़का मार दें और तड़का मार करके अच्छी खुशबू आए, उसके बाद आप सिर्फ एक अकेली दाल से 10-10, 5-5 पराठे खा सकते हैं। वो प्याज और लहसुन पेट के अंदर जाने के बाद बारूद का काम करती है। आदमी की वासना, आदमी की निद्रा और आदमी का क्रोध सबसे ज्यादा कोई भड़काती है तो प्याज और लहसुन भड़काती है। और आप देख लीजिए, जितने भी गंदे पदार्थ दुनिया में पकाए जाते हैं, उन सब का बेस में लहसुन का पेस्ट मिला होता है, प्याज का पेस्ट मिला होता है, हींग मिली होती है, जिसके माध्यम से वे उत्तेजना प्रदान करने वाले, शरीर के उस पोषण को प्रदान करते थे। और उस उत्तेजित आलू और प्याज को, लहसुन को खाने पर
विद्यार्थी का दिमाग मंदा पड़ जाता था, क्योंकि वासना भड़क गई, अंदर क्रोध भड़क गया, अंदर किसी भी प्रकार की कसाय भड़क गई। अब वो खाने के लिए भोजन की शुद्धि आवश्यक थी, घर के अंदर असंभव था। पिता ने सीधे सीधे गुरुकुल में भेज दिया, वहां जाओ, वहां पे आचार्य जैसा कहेंगे वैसा करना। अब राजा यशोद तो थे क्षत्रिय, लेकिन श्रमण समुदाय के बीच में लालन पालन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले आलू, प्याज और लहसुन का निषेध करा दिया। आलू, प्याज और लहसुन के बारे में एक और बहुत बड़ी जानकारी, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि जिन लोगों को संतान नहीं होती है, जो लोगों के अंदर नपुंसकता बढ़ रही है, या फिर जिनके वीर और सत्व में किसी भी प्रकार के परमाणुओं की कमी रहती है, वे लोग जैसे ही प्याज और आलू खा या फिर लहसुन का सेवन करते हैं बंधुओं, आप आश्चर्य मानेंगे कि उनकी नपुंसकता और तेजी से बढ़ने लगती है। ये अभी नया बिल्कुल शोध आया है कि जो प्याज और लहसुन खाने वाले लोग हैं, इनके अंदर अगर ये शुरुआत से इनके स्पर्म की काउंटिंग की संख्या कम है और ये रेगुलर इसका उपयोग करते हैं, तो वो अंदर में जाने वाला द्रव्य और उससे वेपोराइज होने वाली जो गैसेज हैं, वो आदमी के अंदर की नपुंसकता को भी और बढ़ाती है। और शायद यही एक ऐसा कारण सामने भी दिखाई देता है कि आजकल हर गली मोहल्ले में एक टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेबी पैदा करने वाले सेंटर और क्लिनिक्स सबसे ज्यादा खुलने लगे हैं। और आश्चर्य है इस बात का, क्योंकि सारे आलू प्याज जितने भी हैं, ये अब हाइब्रिड में आने लगे हैं। हाइब्रिड का मतलब है कि उसको एक ऐसा, उसके जेनेटिक सिंड्रोम को ऐसा बदल दिया गया है, उसमें कुछ ऐसा कल्चर करके कंटेंट पैदा कर दिया गया है कि छोटी सी प्याज भी बहुत तीखी लगती है और कई बार बिल्कुल सॉफ्ट लगती है, लेकिन अंदर जाकर के वो जो भोजन विकार पैदा करता है, उस विकारित भोजन से दूर रहने के लिए आचार्य ने पहले दिन ही उपदेश दे दिया, पहले दिन ही बता दिया, अच्छे विद्यार्थी को विद्या अध्ययन के साथ साथ अपनी निद्रा और अपने भोजन में कंट्रोल करना आवश्यक है। यशोद, हाँ महाराज, आचार्य आप जैसी आज्ञा दें। अब आचार्य भी जानते थे कि ये राजा यशबंधर का पुत्र है, यशबंधुर का पुत्र है, और राजा है, आगे चल के राजा भी बन सकता है, आगे चल के मुनि भी बन सकता है, उसकी जैसी भवितव्यता होगी। यशोद को इतना प्रेम से समझाया आचार्य ने कि यशोद, जब तक शिक्षा ग्रहण करेंगे तब तक प्याज, लहसुन और जितने भी अत्यधिक गंधित पदार्थ हैं, इनका भक्षण आश्रम में नहीं मिलेगा। हाँ गुरुदेव, जैसा आप कहते हैं वैसा। और उसी समय आलू, प्याज और लहसुन का त्याग वहीं पर करा करके बुद्धि के तंतु को खोलने का काम कर दिया। आपका ये जो ब्रेन है ना बंधु, आपने देखा होगा लेफ्ट एंड राइट, दो प्रकार का दो ब्रेन होता है। इसमें से एक ब्रेन पूरा का पूरा थ्योरिकल होता है और एक पूरा का पूरा ब्रेन प्रैक्टिकल होता है। कभी भी कोई भी MBBS, MD या DM करने वाले जो टेक्नोलॉजिस्ट्स रहते हैं, उनसे आप इस बात को बहुत अच्छे से पूछेगा, आपको पता चलेगा कि स्कूलों में हम जो कोर्सेज को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो हमारे राइट ब्रेन को अपडेट करता रहता है। यहाँ पे थ्योरी खूब जा रही है, लेकिन थ्योरी जाने से एक स्पॉट तो पूरा बढ़ जाएगा, लेकिन लेफ्ट ब्रेन जो है वो पूरा का पूरा खाली पड़ा रहता है। तो लेफ्ट ब्रेन भी काम करे, ये भी एक्टिव बना रहे, इसके लिए आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए, जिसको आप प्रायोगिक कहते हैं। उस प्रायोगिक को किए बिना राइट और लेफ्ट का ब्रेन का लेवल बराबर नहीं बनता। MBBS करने वाले, MD करने वाले इस बात को, जो साइक्राइटिस्ट हैं, वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप भी इस बात को समझने का प्रयास करें कि जितना पढ़ा है वो राइट में जा रहा है, लेकिन जितना प्रयोग में आना है उसके लिए हमको लेफ्ट ब्रेन को जब चार्ज करना पड़ता है, तो लेफ्ट ब्रेन को बंद करने का काम करता है ये प्याज और लहसुन। ये बुद्धि की मंदता को सबसे पहले हावी कर देता है, आपके शरीर में प्रमाद लाता है। आप उत्तेजनात्मक दाल भोजन या फिर कोई भी चीज, चाहे आपने आलू दम खाया हो, चाहे फिर आपने शाही पनीर में मिलाया हो, चाहे आप किसी सब्जी में मिलाया हो, आलू बैगन भटा की सब्जी प्याज लहसुन के साथ खाई हो, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि विद्यार्थी लोग अगर प्याज लहसुन छोड़ देते हैं तो उनकी विद्या अध्ययन करने की कैपेसिटी 10 टाइम्स ज्यादा हो जाती है। इसके पीछे का कोई भी धार्मिक रिलीजन मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा। वास्तव में जो लोग बार बार फेलियर्स होते चले जा रहे हैं अच्छे गुरु की सन्निधि के बाद भी, उसके पीछे उनका सबसे बड़ा कारण है खान पान, कि उन्होंने अपने खान पान को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है। हम इसको भूल जाते हैं। और फिर आचार्य ने उनको समझाया, यशोद, भोजन तो साफ सुथरा करना ही है, यह तो प्राथमिक आवश्यकता है कि वातावरण में इस तरह की कोई गंध भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन साथ ही साथ निद्रा पर भी संयम प्राप्त करना है। यशोद छोटा सा बालक 7 वर्ष का, वो आचार्य के सामने हाथ जोड़ करके बैठा, गुरुदेव आप जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। हाँ तो यशोद, क्योंकि विद्या अध्ययन करने के बाद जो लोग ज़्यादा सोते हैं, कभी आपने देखा होगा कि जिन बच्चों की 6.5 घंटे से ज़्यादा की नींद होती है, मतलब रात को 10 बजे सोए हैं और अगर वो सुबह 4 बजे से ज़्यादा टाइम तक जगते उठते, उसके बाद उठते हैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठते हैं, तो ज्ञान तंतु धीरे धीरे विकसित होता है। आपने पुस्तक लेकर के पढ़ना शुरू किया, उस शब्द के माध्यम से ब्रेन के अंदर एक भाव अर्थ जा रहा है, एक बॉन्डिंग बन रही है बुक्स की और आपकी आंखों की, आपकी थ्योरी की, आपके मन की। वो बॉन्डिंग जैसे बनती जाती है, तो धीरे धीरे जैसे एक ककून के लिए कोई रेशम का कीड़ा तार खड़ा करता है, ऐसे बहुत सारे तार उस शब्द के माध्यम से अपने दिमाग के अंदर खड़े होने लगते हैं। एक बॉन्डिंग बन रही है बुक्स के और हमारे दिमाग के बीच में। जब ज्यादा सोने पर ये बॉन्डिंग जो पैक हो जाती है, ये धीरे धीरे करके टूट जाती है। ज्यादा सोने वाले बच्चे अपने आप मंद बुद्धि होना शुरू हो जाते हैं।
तो बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने की जरूरत पड़ती है कि हम अपना बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा सेट कर लें कि एक अच्छे विद्यार्थी को अधिकतम 7 घंटे की नींद चाहिए। 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। अगर मान लीजिए आपका कोई फिजिकल रिएक्शन, कोई डिसीज है या कोई और प्रॉब्लम है तो 7 घंटे की, लेकिन 8 घंटे की तो नींद चाहिए ही नहीं। योगियों को 4 घंटे की, भोगी को 6 घंटे की, रोगी को 10 घंटे की। जितनी भी बार वो सोता रहे उतना अच्छा है, कि जितने भी सारे रोग हैं इनका उपशमन काल और वृद्धि काल रात्रि ही होता है। शुरुआत में से थोड़ी सी डिसीज दिख रही है, रात में सोकर के देखा तो एकदम से पूरे शरीर में चित्ते 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 आ गए। सोते सोते रोग का प्रकोपन काल भी बढ़ता है और रोग का शमन काल भी सोते सोते बढ़ता है। कि रात में यहाँ पे घाव था, सवेरे देखा तो एक यहाँ पे पपड़ी आ गई। उजाले में देखते तो कभी नहीं बनती, सोते सोते बन गई। तो बॉडी का एक अपना विज्ञान है। इस विज्ञान को सबसे पहले राजा यशोद को, जो यशोद छोटा सा बालक था, उसको वहां पर आचार्य ने बताया कि यशोद इस तरीके से भोजन को सुरक्षित रख के और निद्रा को सुरक्षित रख करके ही यहाँ पे विद्या अध्ययन करने के लिए अपने मानस को तैयार करना है। और वे क्षत्रिय होकर के यशोद जो है महाराज आचार्य परमेष्ठी के सामने बैठ करके विद्या अध्ययन के लिए तैयार हो गए। विद्या अध्ययन तैयार करते, धीरे धीरे विद्या अध्ययन कराते कराते आचार्यों के माध्यम से ऐसे सद्गुण भर दिए गए कि संसार में रह करके भी संसार में रहने वाला संसार से ऊपर रहने की कला को सीख गया। आज पूरे स्कूलों में जो विषय पढ़ाए जाते हैं उन विषयों में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, साइंस है, हिंदी है, थोड़ा बहुत लिटरेचर के मैं दो पढ़ा देते हूँ, लेकिन किसी भी विषय में अध्यात्म नहीं पढ़ाया जाता। अध्यात्म आज स्कूलों में किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ना कोई कॉन्वेंट स्कूल में, ना कोई हिंदी मीडियम के स्कूल्स में, कहीं पर भी आध्यात्म की शिक्षा नहीं होती। लेकिन पहले आचार्यों के पास जाने पर आदमी को आध्यात्म भी पढ़ाया जाता था, उसको कर्म कौशल पढ़ाया जाता था, कर्म का प्रबंधन पढ़ाया जाता था। कर्म का प्रबंधन, कर्म का कौशल, पाप पुण्य का उदय, ये सब चीजें स्कूल में पढ़ा दी जाती थी। अध्यात्म की सबसे ज्यादा आवश्यकता क्षत्रियों को पड़ती थी। क्यों पड़ती थी? कि जब क्षत्रिय अपने छात्र धर्म का पालन करते हुए जब किसी भी मैदान में, रण क्षेत्र में जाकर के हार जाता था, तो हारने के बाद वो डिप्रेशन जोन में न चला जाए, इसलिए उसको अध्यात्म सिखाया जाता था कि देखो उतार चढ़ाव, पाप पुण्य, लाभ हानि, सुख दुख, हर्ष विषाद, ये सब आना जाना लगा रहता है। इस आने जाने लगे रहने में तुम कभी अपने शरीर के साथ खेद करके और कुछ अपघात मत कर लेना। इसलिए बच्चों को सबसे पहले अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। मंदिरों में जो सरस्वती या भगवती की देवी स्थापित की जाती थी, उसके पीछे भी एक कारण था कि यहाँ पर वो जाकर के जब सरस्वती के उस रूप का दर्शन करेगा तो अपने आप को कुछ आध्यात्मिक होने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन आज के स्कूलों से वो अध्यात्म चला गया। तो आज बच्चे जितने भी हैं हाइपर डिप्रेशन जोन में रहते हैं। 10th का रिजल्ट जिस दिन खुलता है बंधुओं, उस दिन जहां पर जिस भी सिटी में, जिले में, नगर में 10th का रिजल्ट खुलता है, वहां के आसपास के किसी भी झाड़ी जंगल वाले एरिया में, नदी में, किसी पुल में, कहीं और ऐसे स्पॉट पे पुलिस लगी होती है। रेलवे स्टेशन के ट्रैक में भी पुलिस लगी होती है। क्यों? क्योंकि आज 10th का रिजल्ट खुला है। जो बच्चे फेल हो गए होंगे वो ऐसे जबरदस्त डिप्रेशन जोन में जाएंगे कि भैया पेपर में आप पढ़ते रहते हैं, 10वीं की फेल छात्रा ने करी खुदकुशी, लगाई फांसी, ट्रेन से कट करके मर गया, पानी में डूब करके मर गया। और इसमें तो वो शिव गंगा नदी है वहां पे आपके दुर्ग भिलाई के पास, जितने भी जब भी रिजल्ट खुला 5 बच्चे उस नदी में डूबे मिले। क्यों? माता पिता ने इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, फेल हो गए, फिर फेल हो गए, फिर फेल हो गए, अब डिप्रेशन। तो बच्चा डिप्रेशन में ना जाए इसलिए गुरुकुलों में पहले अध्यात्म पढ़ाया जाता था। आज वही अध्यात्म बंधु, आप आश्चर्य मानेंगे, जो उस समय राजा यशोद को आचार्य दे रहे थे, वही अध्यात्म को आज प्रतिभा स्थली की बहनें अपनी बच्चियों को दे रही। मुझे इतना आश्चर्य लगता है कि गुरुदेव ने पूरे ग्रंथ को छांटे और अध्यात्म की वो कलाएं जो उस समय यशोद राजा को, उज्जैनी नगरी के राजा जिनको बनना था, उनको उन आचार्य महाराज ने दी थी। आज जगत गुरु गुरुदेव श्री विद्यासागर सिंह मुनि महाराज ने उनके प्रकल्पों से प्रसूत वह प्रतिभा स्थली, जिसमें 5-5, 6-6 प्रतिभा स्थली चल रही है और आज 5000 से ज्यादा बेटियां वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, जिसमें कोई भी जाति बंधन नहीं है। मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, अग्रवाल हो, माहेश्वरी हो, वैष्णव हो, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर के शिक्षा ग्रहण करता है। कोई भी बेटी वहां पर पढ़ती है और अध्यात्म की शिक्षा पहले दिन से दी जाती है। उसका एकमात्र कारण है कि पूरी दुनिया में अभी आप देखिएगा ऊंचाई के स्तर पर जाने वाले कैसे लोग जो होते हैं वो चुपचाप सुसाइड करते हुए निकल जाते हैं। बाहर का वातावरण बहुत भयावह है। उस भयावह वातावरण में अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए आप कब तक एक बॉडीगार्ड लेकर के भेजते रहेंगे उसको? उसके लिए कोई दिमाग में कोई बॉडीगार्ड चाहिए कि जिसको आत्महत्या करने से, हिंसा करने से डर लगता हो। वही अध्यात्म की कला, उसी केंद्र को जीवित रखने के लिए गुरुदेव ने इस प्रतिभा स्थली का सृजन किया कि कोई भी महिला, कोई भी बेटी बड़ी होकर के परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, लेकिन वो आत्महत्या करने के लिए ना सोचे, बाधित ना हो अपनी स्वयं की हिंसा करने के लिए। ऐसे इस विचारों को लेकर के गुरुदेव ने इतनी मनोरम और पवित्रतम ऊर्जा के केंद्र प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की स्थापना की है। वो काल को देखते हैं और आज देखते हैं, अपने आप में बड़ा आश्चर्य होता है। राजा यशोद को उन आचार्य ने सारी की शिक्षाएं 15 वर्ष तक दी। 22-21 वर्ष की उम्र में राजा यशोद को युवराज पद मिला राजा यशबंधुर के द्वारा। यशबंधुर वे महान राजा प्रतापी, जिनका उज्जैनी नगरी के आसपास पूरे में प्रताप था। यशबंधुर ने राजा यशोद को अपना राज्यभार सौंपा और राजा यशोद से कहते हैं
कि बेटा बहुत दिन तक मैंने शासनकाल कर लिया, भारतीय संस्कृति में वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है। भारतीय संस्कृति में कहीं पर भी आपको शेल्टर होम्स दिखाई नहीं देंगे। शेल्टर होम्स क्यों दिखाई नहीं देते? वृद्ध सेवा केंद्र, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास ऐसे 4 आश्रम रहते थे। और इन 4 आश्रम का वर्गीकरण शुरुआत से ही गुरुकुलों में गुरुदेव सिखा दिया करते थे कि एक उम्र के बाद हर चीज से स्वयं विरक्ति को स्वीकार कर लेना। छूट जाना नियति है, छुड़ा लिया जाना विकृति है, और छोड़ देना ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति कभी इस चीज की अपेक्षा नहीं रखती कि भैया हम जब मर जाएं तो हमारे शरीर से निकाल लियो, ऐसा नहीं। जब मरने के लिए अपने आप शरीर तैयार हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, दांत गिर जाते हैं, बाल सफेद हो जाता है, खाना पचना बंद हो जाता है, नींद लगना बंद हो जाती है, काएं काएं टाएं टाएं करता रहता है, लार बहती रहती है, आंसू गिरते रहते हैं, कीचड़ बना रहता है, उस समय वो महिला या पुरुष अपने आप उसकी चेतना जागृत रहती है। उसका विज्ञान, उसका आध्यात्म, उसकी शिक्षा कहती है कि देह अपना स्वभाव दिखा रही है, मुझे क्या करना है? तो मुझे बस एक काम करना है कि वक्त रहते छोड़ देना संस्कृति है, छूट जाना नियति है, और छुड़ा लिया जाना विकृति है। तो नियति और विकृति में तो पूरा विश्व गाफिल है, लेकिन भारतीय संस्कृति छोड़ देने पे विश्वास रखती है। इसलिए हम छोटा छोटा अभ्यास अपने बच्चों को मंदिर में ले जाकर के रोज कराते हैं। आप मंदिर बच्चे को लेकर के जाते हैं, उसके हाथ में 1 रुपए का सिक्का दे देते हैं, कभी 2 रुपए का, कभी 10 रुपए का दे देते हैं। क्या है बेटा? छोड़ देना संस्कृति है, छुड़ा लिया जाना विकृति है। तो कोई छुड़ाए इससे पहले तुम खुद छोड़ दो। तो जैन समाज में जो भी मंदिरों में दान पेटियां रहती हैं, उसमें बच्चे को बचपन से संस्कार मिलते हैं। भले 1 रुपए, लेकिन तुम वहां पे चढ़ा के आओ, डालो, और धीरे धीरे संस्कार बच्चे का इतना प्रवीण हो जाता है कि अगर पिता किसी दिन भूल जाए तो बच्चा पिता की जेब पकड़ लेता है, बोले आज आपने पेटी में दान नहीं डाला, दान डालो, फिर आगे जाना पड़ेगा। ये त्याग की संस्कृति को सिखाने की एक कला भी है और दान भी है बंधुओं। राजा यशोद ने सब सीख लिया। राजा यशोद ने आचार्यों के बीच में रहकर के जब सब प्राप्त कर लिया, राजा बंधुर राजा यशोद से कहते हैं, यशोद जिस शिक्षा को तुमने ग्रहण किया है उसी शिक्षा को एक वक्त पे मैंने भी ग्रहण किया था। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मैंने बहुत ज्यादा शासनकाल किया, बहुत कुछ अच्छा पल्वित पोषित किया, सब कुछ किया, नगरों से बहुत अच्छे वैभव को भी इकट्ठा किया। लेकिन आज मेरा वानप्रस्थ का समय आया है। कल तुमको युवराज बनाया था, आज तुमको महाराज बनाना चाहता हूं, और इस बात की उम्मीद करता हूं कि पूरी की पूरी उज्जैनी नगरी का तुम निर्दोषता पूर्वक बहुत अच्छे से लालन पालन पुत्र की भांति करोगे। राजा यशोद के दिल यशबंधुर के जाने के लिए धक्क कर गया। यशबंधुर सोचते हैं यशोद बहुत समझदार है, बहुत जल्दी मान जाएगा, और वास्तव में राजा यशोद उस बात को मान भी गए। और पिता ने क्षत्रिय होने के बावजूद श्रमण धर्म को स्वीकार करके और मुनि बन करके गिरी कंदराओं में अपने संन्यास आश्रम को स्वीकार करके देह का त्याग करके और स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। ये थी कोई स्वर्ग की यात्रा में जाने की विधि। क्षत्रिय धर्म था जैनों का, लोगों ने बनियों का कहना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं बानिया का धर्म है, वे जो लोग होते हैं ना तराजू उठाते हैं, ये करते हैं, ये जैन उनकी कास्ट से आए हैं। जबकि जैनियों के मूल पुरोधा जो है, हमारे जो पूर्वज है, वो क्षत्रिय रहे हैं। हाथ में उन्होंने कभी चाबी नहीं रखी, तलवार जरूर रखी है, और तलवार भी बात बात में नहीं चलाई। तलवार जब चलाई, जब उनको ये लगा कि अब जीवन संभव नहीं है, तब तलवार हाथ में उठा करके धर्म की रक्षा के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए और शासन की रक्षा के लिए गृहस्थ आश्रम में लोगों ने तलवार उठाई। इतना पवित्रतम ये जैन धर्म, जहां पर कहते हैं कि गृहस्थ जो है वो हमेशा प्रवृत्ति से जीतता है। किसी भी गृहस्थ धर्म को देखिएगा आप, अगर वो गृहस्थ धर्म में प्रवृत्ति ना करे तो वो कभी गृहस्थ को जीत नहीं पाए। और उसी जैन धर्म का जो साधु मार्ग है वो हमेशा निर्वृत्ति से जीतता है। गृहस्थ को प्रवृत्ति चाहिए, वो मंदिर बनाता है, जिनमें की स्थापना करता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, शांति धारा करता है, मुनि महाराज को आहार दान देता है, उनके लिए आयतन बनाता है, धर्मशाला बनाता है, कितनी प्रवृत्ति करता है, स्त्री रखता है, साथ में धन का उपार्जन करता है, पुत्र का प्रसव करता है, उसको लालन पालन करता है, शिक्षा देता है, उसको आगे तैयार करता है, उसको गृह धर्म में प्रवीण करता है। गृहस्थ हमेशा प्रवृत्ति से जीतता है बंधुओं, प्रवृत्ति सम्यक होना चाहिए। साधु निर्वृत्ति से जीतता है, वो कभी भी कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करता, हाथ पैर नहीं चलाता, आंख बंद करके बैठता है, बार बार अपनी निंदा और गर्ह करता है, खमामी सब जीवनाम सब जीवा खमंतु में, ये भावना बाता है। निर्वृत्ति परक मार्ग है साधुओं का, प्रवृत्ति परक मार्ग गृहस्थों का। हर वक्त प्रवृत्ति करनी पड़ती है, लेकिन उस प्रवृत्ति में भी वो प्रवृत्ति जिससे पाप का बंध कम होता हो और पुण्य की मात्रा बहुतायत में बंधती हो। ऐसी प्रवृत्ति का कौशल सीखने के लिए छोटे छोटे बच्चों को बचपन में ही गुरुओं के सानिध्य में छोड़ देना पड़ता है। 8 दिन की छुट्टी लगी, माता पिता ने बच्चों का बैग पैक किया और बोला बेटा जाओ विनम्र सागर महाराज जी के पास। क्यों? 8 दिन वहीं रहना, छुट्टी है ना, वहीं रहना, वहीं पे भोजनशाला है, वहीं पे खाना पीना अच्छे से रहना, 8 दिन बाद यहीं चले आना। हमने तो सुना था तुम हमको मनाली लेके जाओगी। बेटा मनाली लेके तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि पंचम काल में जैन समाज के किसी भी व्यक्ति को जब भी छुट्टी मिले तो वो या तो विनम्र सागर जी के पास भेज दे, उसका मन पड़े तो वीर सागर जी महाराज के पास भेज दे, उसका मन पड़े तो आगम सागर जी महाराज जी के पास भेज दे, उसका मन पड़े तो सौम्य सागर जी महाराज जी के पास भेज दे, उसका मन पड़े तो विशाल सागर जी या संभव सागर जी महाराज जी के पास भेज दे, जहां पर निरोग सागर जी, निष्पक्ष सागर जी, अपने इतने नीरज सागर जी महाराज जैसे सुंदरतम और पवित्रतम साधु हैं जो धर्म की देशना देकर के बच्चों को अंडर कंट्रोल में रहने की कला आज भी सिखा रहे हैं। आप उनके उद्बोधन सुनिए, चाहे आप
निरोग सागर जी का सुनिए, चाहे आप निष्पक्ष सागर जी का सुनिए, चाहे आप नीरज सागर जी का, सम्मोह सागर जी का सुनिए, ये साधु समाज में ऐसे जानदार पौधे के रूप में खड़े हुए हैं कि किसी भी कोई भी कीड़ा लगा, तुम्हारे घर का बच्चा है, उस कीड़े लगे हुए फल या पेड़ को उनके बगल में जाकर के बांध मत दो, वे सबसे पहले तुम्हारे बच्चे का मन का, शरीर का, तन का, धन का, सबका कीड़ा निकाल के बाहर करके तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे हाथ में सौंप देते हैं। ये उनका एक बहुत बड़ा कौशल है और इस कौशल को करने के लिए गुरुदेव ने उनको परमिट अलाउ किया है, कहा है कि तुम्हें संसार में, समाज में, बीच में जाकर के ये करना है। जब भी आपके बच्चे को छुट्टी मिले, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, बच्चा लगे कि 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का हो गया है, आप बिल्कुल विकल्प मत करिए। चातुर्मास में तो बहुत सुविधाएं मिलती हैं, सारी सुविधाएं रहती हैं, आप निसंकोच अपने बच्चे को वहां से टिकट पैक करिए, बेटा जाओ। कहां जाए? महाराज जी लोगों के पास जाओ, वहीं पर जाकर के तुम्हारा पल्लवन और पोषण हो सकता है। बेटियां हैं तो बेटा जाओ, आरिकाएं हैं बहुत सारी। अब तो गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी कि गांव-गांव में छोटी-छोटी नहरें भेज दी हैं, कहीं 3 आरिका है, कहीं 4 आरिका है, कहीं 2 आरिका है, कहीं पावनमती जी का ऐसा पवित्रतम सहयोग मिले, कहीं पर दृढ़मती जी का सहयोग मिले, कहीं गुरुमती जी का मिले, कहीं कितनी अच्छी और पवित्रतम पुण्यमती माता जी का सहयोग मिले। इन आरिकाओं के बीच में अपनी बेटियों को भेज दो। जब लगे कि बेटी उच्छृंखल हो रही है, भागने लगी है, हवा में उड़ने लगी है, परी हूं मैं, पापा की परी ठेके पे खड़ी, जब ऐसा होने लगे, जब लगने लगे कि बच्ची के बैग्स में कुछ गलत गलत चीजें मिलने लगी हैं, कुछ गलत काम करने लगी हैं, एंड्रॉइड में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, तो परी ठेके में खड़ी हो, इससे अच्छा, ज्यादा अच्छी ये बात है कि परी ठेके में खड़ी, इससे अच्छा पूर्णमती के पैर में पड़ी। अगर परी, आपके घर की परी पूर्णमती जी के पैर में पड़ी तो फिर वो आपकी सही में बनेगी परी। उसको परी बनाइए, उसको ठेके में खड़ी करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक दुनिया के ऐसे अद्भुत मौके हैं, जब भी किसी गांव में, नगर में शीतकालीन प्रवास हो, ग्रीष्मकालीन प्रवास हो, तो पूर्णतः उपयोग की धारा ऐसी हो, कैसी हो कि बेटा तुम गुरुओं के पास जाओ। हम खुद घर में थे और कोई गांव में कोई महाराज आ जाए तो पिताजी ये 2 ही काम बोलते थे, या तो घर में जाकर के पढ़ो और पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो जाकर के महाराज जी की बजावत्ती करो, तीसरा कोई काम नहीं करना है। जब तक साधु नगर में है आप पढ़िए और नहीं तो महाराज जी के पास जाइए, क्योंकि दोनों जगह बच्चे को शिक्षा मिलेगी। या तो वो किताब से सीखेगा या फिर पढ़ते हुए सीधे संतों को देख करके वहां कुछ सीखेगा। लेकिन घर के अंदर बैठ करके क्या करेगा? एंड्रॉइड चला रहा है बच्चा बेचारा, क्या कैंडी क्रश गेम है, कोई मारियो, कॉन्ट्रा और जो दुनिया भर के हैं वो खेलने में लगा है। बच्चे को पीछे से पिता को एक पैर का धक्का मारना चाहिए, चल निकल यहाँ से बाहर, कहाँ जाना है, ये 5000 पकड़, कहाँ? महाराज जी के पास। कहाँ पे? कौन से महाराज पसंद है? तुम्हारी जो इच्छा हो। राजा यशबंधुर ने राजा यशोद से कहा कि यशोद तुम संभालो, मैं चला। राजा यशबंधुर वहां से निकल गए और राजा यशोद के हाथ में पूरे उज्जैन का शासन आ गया। राजा यशोद ने पूरी ताकत के साथ, समृद्धि के साथ अपने राज्य का वैभव का विस्तार किया, अपना मकान, दुकान, जितनी भी चीजें थी, राज का वैभव था, सब बढ़ाया। और क्या अभूतपूर्व आश्चर्य था बंधुओं, राजा यशोद का जो राजमहल था वो 7 खंडों का था। आप कल्पना करिएगा, उज्जैनी में 7 खंड का कोई ऐसा महल हो जिस राजा यशोद के महल की सबसे पहली प्रथम तल की भूमि शुद्ध स्फटिक मणि से बनाई गई थी। कल्पना करिए कि आप जैसे मान लीजिए आपने कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर देखा हो, कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर की कल्पना करिए कि पूरा लाल पाषाण का बना है। ये पूरा प्रथम तल में राजा यशोद का जो घर था वो पूरा स्फटिक शिला से बना गया था, बिल्कुल आर पार पानी की एक बूंद भी कहीं गिरती थी तो पूरे के पूरे भवन में, उस कमरे में पानी की बूंदों का दृश्य दिखाई देता था। ऐसा राजा यशोद का प्रथम तल। द्वितीय तल में प्रवेश करते साथ ही उन्होंने मरकत मणि के साथ द्वितीय तल को बनाया। मरकत मणि कहते हैं आपके हरे कलर को क्या कहते हैं आप लोग? पन्ना, है ना, पन्ना होता है ना हरे कलर का। तो राजा यशोद का जो राजमहल था, उस राजमहल का दूसरा जो तल था वो पन्ने का बना था। पूरे में ग्रीनरी बची थी, जैसे बिल्कुल ग्रीन मार्बल बिछाते हैं आप, पट्टियों में देखते होंगे या फिर मंदिरों में देखते होंगे, हरे कलर का मार्बल दिखने में बिल्कुल सुंदर दिखता है। यहाँ तो पत्थर है, वहां पर सीधा सीधा हरे करके मरकत मणि के साथ राजा यशोद ने अपने द्वितीय तल को बनाया था। ऐसे 7 तल बने हैं। 7 तल के बाद ऊपर छत थी। राजा यशोद का प्रथम तल राजमहल का स्फटिक मणि का। दूसरा तल देखा, जाकर के देखा मैंने, वहां पे बिल्कुल हरे 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 बिल्कुल बिछे हुए थे और मरकत मणि से राजा यशोद का दूसरा तल। तीसरा तल देखा गया, वहां पर शुद्ध रूबी, जिसको आप पद्मराग मणि कहते हैं। उस पद्मराग मणि का नाम भी कैसे पड़ा कि सौधर्मेंद्र ने पद्म प्रभु भगवान का जब कल्याणक मनाया जा रहा था तो पद्म प्रभु भगवान की जो शरीर की आभा थी वो लाल रंग की थी और उस समय सौधर्मेंद्र ने भगवान के सामने उन मणियों को फेंका तो वे मणियां भगवान के पद्म प्रभु भगवान के पैर के पास जाकर के पड़ गई और पैर के पास जाके पड़ने पर भगवान के देह की जो कांति थी वह कांति उन मणियों में दिखाई देने लगी। तब उस मणि का नाम रखा पद्मराग मणि। ये कोई सामान्य मणि नहीं, मणि तो सामान्य थी लेकिन तीर्थंकरों का संपर्क पाकर के वो जगत प्रसिद्ध हो गई, जिसको आप अपने हाथ में रूबी कहते हैं। रूबी और मूंगा के कलर में अंतर होता है। रूबी ऐसी होती है जो प्योर रूबी होती है, जो जात पद्मराग मणि होता है। उस मणि के पीछे आप छोटी सी माचिस की तीली से भी अगर रोशनी करेंगे तो ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे नीचे किसी ने हैलोजन लगा दिया है। ये कहते हैं पद्मराग मणि। ऐसी पद्मराग मणि से राजा यशोद ने अपना तीसरे खंड का तीसरा जो कमरा था, जो फ्लोर था, वो पूरा पद्मराग मणि का बना हुआ था।
चौथे फ्लोर में राजा यशोद जब उस भवन को सामने बन रहा था, उनके स्थपति बना रहे थे, चौथा खंड जो था वो पूरा का पूरा मोतियों का बनाया गया था। मोती की सुंदरता देखिए, उसकी शाइनिंग देखिए। जब सामने से पूर्व दिशा से आते हुए सूर्य की किरणें राजा के उस महल में पड़ती थी तो प्रत्येक फ्लोर पर, प्रत्येक तल पर अलग अलग वैभव और अलग अलग भाव पैदा होते थे। उन्होंने चौथे तल पर पूरा मोतियों की पिष्टी और चूर्ण से बना करके ऐसा सुंदरतम कमरा और महल तैयार किया कि दुनिया के दूर भर के लोग उस उज्जैनी नगरी में राजा यशोद का वो महल देखने के लिए आते थे। पांचवें तल पर राजा यशोद ने पूरा का पूरा मूंगा से खचाखच भर दिया। पद्मराग मणि के कलर में और मूंगे के कलर में बहुत अंतर होता है, आप देखिएगा। एक बिल्कुल पारदर्शी लाल है और एक डार्केस्ट लाल को लेकर के जिस ऊपर से बिल्कुल रेड, डार्क रेड दिखाई देता है, ऐसा। पांचवा तल मूंगा का। छठवां तल जो था वो उन्होंने फिर से मरकत मणि का रखा, हरे पन्ने का। सातवें तल में जाने के बाद देखा राजा यशोद ने उसको पूरा का पूरा नीलम का बना दिया, नीला बिल्कुल सातवें तल पे। और आठवें तल पे जाने पर राजा यशोद की छत दिखाई देती थी। उस छत के ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबज था, जैसा मंदिर के ऊपर गुंबज होता है, आपने देखा हो, गोल बिल्कुल। उस गुंबज में हीरे लगे हुए थे, हीरे हीरे चारों तरफ, पूरे विस्तृत गुंबज में, पूरे गुंबज में हीरा लगा। और उस हीरे में जब दूर से सूर्य की किरण पड़ती थी, चंद्रमा की चांदनी पड़ती थी। अब आप कल्पना करके देखिए कि राजा यशोद का जो महल है वो महल कितना दूर से दिखाई देता होगा। जब पूर्णिमा की चांदनी में, चांद की रोशनी में राजा यशोद के महल के गुंबज पे जब किरणें पड़ती हैं चंद्रमा की, और जब हीरे चमचमाते हैं चारों तरफ से, पूरी उज्जैनी और क्षिप्रा में बहुत दूर दूर तक दूर से दिखाई देता था। वो राजा यशोद का महल है जिसमें राजा यशोद निवास करते हैं। और हर तल की अपनी एक खासियत, हर तल का अपना एक वैभव। जब उनको अपना दरबार लगाना रहता, राजा यशोद स्फटिक की जैसी शुद्ध मति को धारण करते हुए प्रथम तल पर बैठ करके अपने दरबार और राज्यों से मंत्रणा करते। जब राजा यशोद को शांति और एकांत की चाहत होती, जब वो ध्यान की चाहत होती, तो जैसे आप ध्यान के लिए मूंगा की माला फेरते हैं, मोती की माला फेरते हैं, राजा यशोद अपने चौथे पांचवें तल में जा करके, जहां पर उन्होंने मोतियों से चूर करके और मोतियों का पूरा कमरा बनाया था, वहां पर वो ध्यान किया करते। जहां रूबी, जहां आपने देखा है लालिमा, जब उनको संतान की उत्पत्ति और अपनी स्त्री के समागम की इच्छा हुई तो उन्होंने अपना पूरा शयन तल राजा यशोद ने मरकत मणि, ये रूबी से जो पद्मराग मणि से बने हुए उस कमरे में जाकर के उनका शयन कक्ष था। ऊपर नील मणि में जाकर के वो अपने युद्ध की चर्चा करा करते थे, जो उस लेशा को प्रदर्शित करता था कि जब तक हम उस तरीके का क्रोध और भाव पैदा न करेंगे तब तक हम राज्य का शासन कैसे करेंगे। प्रत्येक विचार, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक परिस्थिति के लिए राजा यशोद ने अपना राजमहल का एक एक पूरा तल बना करके रखा था। उस तल में जब राजा यशोद जाते और प्रवेश करते, जब सूर्य के उदय के साथ, जब सूर्य की किरणें एक साथ सारे झरोखे से झांकती हुई अंदर जाती, तो प्रत्येक कमरा ऐसा जगमगाता कि राजा यशोद खुद देखकर के आश्चर्यचकित होते। ऐसा अद्भुत महल, जहां की प्रथम तल की 7 जो सीढ़ियां बनी हुई थी, कभी भी वास्तु के हिसाब से कहा जाता है कि घर के अंदर सीढ़ियां सम संख्या में ना हो, विषम संख्या की सीढ़ियां अपेक्षित रहती हैं। आप 1 रख लीजिए या 3 रख लीजिए या 5 रख लीजिए या 7 रख लीजिए, 14 या फिर 7 वाली या 4 वाली 6 वाली सीढ़ियां वास्तु के हिसाब से अशुभ मानी जाती हैं। तो 3 सीढ़ियां राजा यशोद के महल में प्रवेश करने से पहले ही रखी गई थी। जैसे वो वहां पर दया, करुणा और क्षमा की 3 सीढ़ियों के साथ ही उस भवन में प्रवेश होता है, ऐसी इस बात की घोषणा करती थी। जगमगाती हुई सीढ़ियों में जब कोई पैर रखता था तो गदगद हो जाता था। राजा यशोद के उस महल में उस दिन राजा यशोद मूंगा के वर्ण वाले उस कमरे में जाकर के बैठ करके और अपने आप को स्वस्थ और रोग मुक्त करने के लिए कोशिश कर रहे थे। जैसे आप लोग अपने हाथ में इस अनामिका में मूंगे की कोई अंगूठी पहनते हैं चांदी में मढ़वा करके, किस बात के लिए कि अगर मान लीजिए हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो तो हम इस अंगूठी को पहन करके अपने ब्लड प्रेशर को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। चांदी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और सोना शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा करता है, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पैदा करता है। बंधुओं, धातुओं के पहनने का अपना अपना विज्ञान था और राजा यशोद के शरीर पे जिस अंग में जिस धातु का उपयोग किया जाना था, उस प्रकार की उस धातु से राजा यशोद अपने आप में बहुत चमचमाते रहते। और राजा यशोद और माँ चंद्रमती, इन दोनों का समागम के साथ जब माँ चंद्रमती के मन के अंदर यह भाव पैदा हुआ कि अब मुझे एक संतान की भी प्राप्ति चाहिए है, राजा यशोद से चंद्रमती माँ कहती है कि सुनिए, जीवन में आपके साथ इस राजमहल में अकेले रहते रहते मेरा मन ऊब गया है, मैं एक संतान चाहती हूँ। पुत्र की उत्पत्ति शब्द सुनते ही महाराज यशोद गहन चिंतन में डूब गए, क्योंकि दोनों की शिक्षाएं अलग अलग स्थान पर हुई थी। महारानी चंद्रमती अलग देश से आई थी और महाराज यशोद का शिक्षण, लालन पालन, जैसा आपको पूर्व में विदित है कि गुरुकुल में, वो भी श्रमणों के गुरुकुल में रह करके महाराज यशोद का लालन पालन हुआ था, जहाँ विद्या अध्ययन से पूर्व ही उनको शुरुआत में ही गढ़ंत पदार्थों का, आलू प्याज इत्यादि का वहाँ पर त्याग करा दिया गया था। इस तरीके से उनका विद्या अध्ययन भी अपने आप में बहुत अद्भुत तरीके से हुआ। महाराज यशोद को जो कलाएं आती थी, उन कलाओं से रानी चंद्रमती अनभिज्ञ थी। रानी चंद्रमती ने महाराज यशोद से कहा, महाराज एक बहुत सुंदर सा अच्छा सा पुत्र चाहते हैं,
जीवन में एक बाहर आएगी, मुझे और आनंद की प्राप्ति होगी। महिला को जब भी पुत्र दिखाई देता है तो महिला को क्या, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों को प्रायः करके जो चीज़ दिखाई देती है उस दिखाई देने वाली चीज़ की ओर ही उनका ध्यान रहता है। और हम करते भी वही हैं। आप देखिएगा कि घरों के अंदर शरीर है, शरीर को लेकर के जितनी सुविधाएं हम बच्चे को दे सकते हैं वो सब देने का प्रयास करते हैं। बच्चा गोरा होना चाहिए, बच्चा स्मार्ट दिखना चाहिए, बच्चे का अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, बच्चे का अच्छा खान पान होना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए, बच्चे को रुकने के लिए अच्छा जो है वो मकान होना चाहिए, बच्चे के घूमने आने जाने के लिए बहुत अच्छे और भी साधन चाहिए। आपकी जितनी भी योग्यता, जितना भी पुरुषार्थ, जितना भी आपका कर्तव्य रहता है वो मात्र शरीर संबंधी रहता है। लेकिन महाराज यशोद को तो अपना राज्य शासन चलाना था। उनको शरीर से ज़्यादा इस बात के अंदर चिंता हुई। वे अंदर ये सोचने लगे कि कैसे पुत्र का प्रसव तो सामान्य बात है, लेकिन एक असामान्य पुत्र का प्रसव करना अपने आप में बिल्कुल असामान्य बात है। दुनिया में जैसे घर के अंदर जो भी संतानें पैदा होती हैं ये सब सामान्य संतानें कहलाती हैं बंधु, लेकिन जिसको राज्य शासन संभालना हो उसके लिए कुछ असामान्य भाव भी अंदर होता है, जिसकी जानकारी महाराज यशोद को बहुत अच्छे से थी। रानी कहती है मुझे एक पुत्र चाहिए, और महाराज यशोद सोचते हैं कि उस पुत्र के अंदर जो योग्यता होनी चाहिए, क्या चाहिए महाराज यशोद को अपने पुत्र के अंदर। महाराज चिंतन करके सोचते हैं मेरा पुत्र ऐसा हो जो अत्यधिक सहनशील हो, अत्यधिक क्षमा धर्म को समझने वाला हो, विवेकी हो, जागरूक हो, साहसी हो, धैर्यवान हो, किसी भी चीज़ में निर्णय लेने की उसके अंदर शक्ति बनी हुई हो, निरोगी हो, उसके अंदर बिल्कुल निस्वार्थपना हो, शारीरिक और मानसिक शक्तियों में वो पूर्णतः निर्दोष हो, जीवनचर्या बिल्कुल निर्लोभीपने के साथ जी जा रही हो, जिसका आनंदमय जीवन हो, जिसके जीवन में उत्साह हो, जिसके जीवन में तेज हो, जिसकी वाणी में जोश हो। ये सारी चीज़ें बंधु आप सोचिए शरीर में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। न साहस दिखाई देता है, न धैर्य दिखाई देता है, न जोश, न क्षमा भाव, न सहनशीलता। लेकिन ये सारी चीज़ें आप सोचिए, आश्चर्य की बात है कि जब हम संतान की उत्पत्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं उसी समय ये सारी चीज़ें उस संतान को माँ और पिता के द्वारा दे दी जाती है। महारानी को दिख रहा था कि एक बालक जो भौतिक दृष्टि से हमारी हाथ में हो, और महाराज यशोद को दिख रहा था एक ऐसा बालक जो भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक विवेकशील, संपन्न, ज्ञान संपन्न, सौर संपन्न, उत्साह संपन्न, तेज संपन्न हो। ऐसे दोनों की सोच अलग अलग थी और दोनों अपने अपने तरीके का चिंतन कर रहे थे। महारानी चंद्रमती पुनः महाराज यशोद से कहती है महाराज मुझे एक अच्छा पुत्र चाहिए। महाराज यशोद कहते हैं रानी अवश्य, लेकिन उसके लिए योग्य समय, योग्य क्षेत्र, योग्य काल की आवश्यकता पड़ती है। अभी बस समय नहीं आया। समय कब आएगा उसके लिए कुछ साधना की भी आवश्यकता होती है। महाराज यशोद रानी चंद्रमती को समझा रहे हैं, पति पत्नी को समझा रहा है कि पुत्र को लाने के लिए दंपति को एक साधना करनी पड़ती है। और वह साधना, अगर आप जैन दर्शन के जो जानने वाले हैं, जब आपने कभी भी आदि पुराण पढ़ा होगा तो अंतिम भाग के अंतिम करीब 100 पृष्ठ इसी बात को लेकर के लिखे गए हैं कि इस सृष्टि पर एक सद संतान का आना किस तरीके से होता है। महाराज यशोद ने रानी चंद्रमती को समझाया, रानी पुत्र लाना भौतिक दृष्टि से तो सामान्य बात है, लेकिन जिस दृष्टि से मैं एक पुत्र को चाहता हूं, जो राजपुत्र चाहता हूं, जो क्षत्रिय चाहता हूं, जिसके माध्यम से वो शौर्य पैदा हो, क्योंकि पूर्वजों की एक परंपरा रही है, हमारे पूर्वजों में जातिगत ऐसी विशेषताएं रही हैं, वर्णगत ऐसी विशेषताएं रही हैं कि क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ व्यक्ति गाय को बचाने के चक्कर में अपनी जान देने की ताकत रखता है। ये जातिगत विशेषताएं हैं जो किसी एक इनबिल्ट क्वालिटी किसी जाति में ही रहती है। ब्राह्मण की भी विशेषता रही है, ब्राह्मण जो है ज्ञान के अर्जन करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। ठीक इसी तरीके से शूद्र और वैश्य के अपने अपने कर्म हुआ करते हैं। और जब जाति संकर की बात आती है, जब दो अलग अलग विचारधाराओं के जो अलग अलग जाति के लोग मिलते हैं, तो वर्ण संकर होने के कारण, जाति संकर होने के कारण उनकी शक्तियों में भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। और सिर्फ वर्ण संकर के कारण, जैसे किसी अन्य कास्ट के व्यक्ति ने अन्य कास्ट के किसी बच्चे से शादी कर ली, तो बेटी अदर कास्ट की है, लड़का अदर कास्ट का है, दोनों मिलने पर कल्चर जो एक्सचेंज होता है, उसका जेनेटिक कोड कैसे टूटता और बनता है, यह भी हमको इस मामले से सीखना है। जाति संकर होने पर, वर्ण संकर होने पर लोगों में साहस और शौर्य की कमी आने के साथ कुछ मानसिक, शारीरिक, जेनेटिक दुर्बलताएं भी आती चली जाती है। महाराज यशोद रानी को समझा रहे हैं कि रानी, हमारा आपका गोत्र कर्म, हमारा आपकी जाति तो एक है, लेकिन जाति एक होने मात्र से एक अच्छी संतान आ नहीं सकती। गुरुदेव भी इस बात को मुख माटी में कहते हैं कि विचारों के ऐक्य से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। पति और पत्नी दोनों है, दोनों के बीच में ही संतान की उत्पत्ति होनी है, यह तो निश्चित है, लेकिन उसमें भी विचारों के ऐक्य से, दोनों का विचार एक जैसा हो, फिर दोनों का आचारों के साम्य से आचरण पद्धति भी पति और पत्नी की एक जैसी हो, फिर संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। तो यशोद कहते हैं रानी चंद्रमती से कि आप क्या चाहती हैं?
निखार चाहती हैं कि विकार चाहती हैं? और अगर निखार चाहती हैं तो आपको और मुझे दोनों को पुत्र को लाने से पूर्व में कुछ साधना करनी पड़ेगी। उस साधना के लिए जब महाराज यशोद अपनी पत्नी को समझाते हैं कि सबसे पहले शारीरिक शुद्धि सुचिता में धातु शोधन की प्रक्रिया होती है। संसार में किसी भी संतान को पैदा करना हो तो ऐसा नहीं बंधुओं कि सिर्फ ऑब्जेक्ट सामने होता है और हम पुरुषार्थ करते हैं और संतान आ जाती है। उसके पूर्व में आचार, इतिहासकार और पूर्व के श्लोक में लिखने वाले लोगों ने बात को स्पष्टतः कहा है कि किसी भी संतान को लाने से पूर्व में शारीरिक धातु शोधन की एक प्रक्रिया होती है। उस धातु शोधन की प्रक्रिया को किए बिना लाई गई संतानें बहुत ज्यादा विकार युक्त, विकारग्रस्त हुआ करती हैं। क्या करते हैं? तो ठीक वैसे ही जैसे तीर्थंकर परमेष्ठी के इस सृष्टि पर अवतरण से पूर्व ही 6 मास पूर्व कुबेर के द्वारा रत्नों की वृष्टि होने लगती है, ठीक ऐसे ही किसी भी दंपति को अपने घर में संतान लाने से 6 महीने पूर्व ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, वो भोजन की शुचिता को भी लाता है। शुद्ध भोजन के बिना आई गई संतानें बहुत दुखदायी और कष्टकारी होती हैं बंधु। महाराज यशोद चंद्रमती को समझा रहे हैं कि रानी, अगर आप वास्तव में एक सुयोग्य पुत्र चाहती हैं तो सबसे पहले आपको अपनी भोजन की शैली बदलनी होगी, क्योंकि पति और पत्नी का दोनों के डाइट एक जैसी हो, दोनों का टेस्ट एक जैसा हो, ऐसा होता नहीं है। सबके खाने पीने के, खान पान के तरीके अलग हैं। और जब पता चले कि पति जो है वो जैन कुल में अहिंसक साधुओं के बीच में रहकर के पल्लवित, पोषित और संवर्धित हुए हैं, फिर तो बात ही अलग हो जाती है कि वे जाति से क्षत्रिय लेकिन शिक्षा से कोई व्यक्ति जैन हो, और फिर एक महिला जो जाति से भी क्षत्रिय हो और शिक्षा से भी क्षत्रिय हो। तो दोनों के विचारों की एकता लाने के लिए महाराज यशोद प्रयत्न कर रहे हैं। और महाराज यशोद रानी चंद्रमती को समझाते हैं कि रानी, इस तरीके से सर्वप्रथम हमको और आपको दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने अपने शरीर की धातुओं का शुद्धिकरण और शोधन करना होगा। तत्पश्चात इन 6 मास के बीच में हमें और आपको दोनों को मिलकर के अपने अपने भोजन की पवित्रता भी स्थापित करनी होगी। महाराज यशोद इस बात को कह ही रहे थे कि भोजन की चर्चा की बात ही कर रहे थे कि महाराज यशोद जिस खिड़की के सामने बैठ करके ठंडी हवा को लेते हुए इस चर्चा को कर रहे थे, सामने से एक वृद्ध महिला गुजरी। और वो जो वृद्ध महिला थी वह अपना एक हाथ अपने गाल पर लगाए हुए ऐसे जा रही थी। रानी चंद्रमती उस महिला को देख करके पूछती है कि महाराज, ये महिला अपने गाल में हाथ लगा करके क्यों चल रही है? चंद्रमती के इस क्वेश्चन को खड़े होने के साथ ही महाराज यशोद सिपाही से बोलते हैं कि पता करो कि उस महिला को, जो कि वह अपने पैरों से पूर्णतः स्वस्थ रूप से चल रही है, लेकिन अपने गाल पर हाथ लगा के क्यों चल रही। तब पता चला कि महिला से पूछा कि आप इस तरीके से हाथ लेकर के क्यों चल रहे हैं? तो महिला ने हाथ नहीं हटाया और कोतवाल से कहती है, मुझे यहाँ पर बहुत अत्यधिक पीड़ा है। पीड़ा है? क्या है पीड़ा में? बोले, मैं वो बता नहीं सकती, मुझे पीड़ा बहुत ज़्यादा है। यही संवाद कोतवाल ने जाकर के महाराज यशोद और चंद्रमती से कह दिया। चंद्रमती ने कौतुक अंदर पैदा हुआ कि वह अपनी पीड़ा नहीं बता सकती। तो चंद्रमती महाराज यशोद से कहती है, मुझे उस महिला की पीड़ा जाननी। पीड़ा जानने के लिए महाराज यशोद ने जैसे उस महिला को पास में बुलाया और बुला करके स्फटिक के नीचे स्थल वाले भवन पे नीचे पहुंच करके उसको देखा, तो महाराज यशोद पूछते हैं कि हे भद्रे, आपको किस प्रकार का कष्ट है? महाराज यशोद और चंद्रमती दोनों सामने आमने सामने बैठे हैं। तो वो भद्रे कहती है, जो महिला है वो कहती है, महाराज मेरा कष्ट अनिवर्चनीय है, मैं कह नहीं सकती कि मुझे किस प्रकार का कष्ट अपने इस चेहरे पर हो रहा है। महाराज यशोद कहते हैं, एक बार कहें तो मुझे पता चले। तो वो महिला कहती है कि महाराज, मेरे चेहरे के इस भाग में एक फोड़ा हो गया है और उस फोड़े से निरंतर कीड़े गिरते रहते। यशोमती चंद्रमती ने तो सोचा भी नहीं था कि शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है और उस फोड़े में से कीड़े गिरते रहते हैं। चंद्रमती सुन करके कांप गई और यही वो समय था जब महाराज यशोद को चंद्रमती को शिक्षा देने के लिए एक सुअवसर प्राप्त हुआ। महाराज यशोद उस महिला से कहते हैं, कृपा करके आप हमें अपना वो घाव दिखा दीजिए। महाराज, आप उसको देख नहीं पाएंगे क्योंकि कीड़े का गिरना बड़ा विचित्र आपको लगेगा। इसके हाथ के नीचे कटोरी रखी हुई है, उस कटोरी में वो कीड़े गिरते रहते हैं और फिर उन गिरे हुए कीड़ों को मैं कहीं स्थान पर जाकर के छोड़ देती हूँ। मेरे तीव्र पाप कर्म का उदय है महाराज, लेकिन मैं बार बार सोचती हूँ कि पाप कर्म का तीव्र उदय तो है, लेकिन इस तीव्र पाप कर्म के उदय में मेरा तीव्र पाप कर्म का बंध ना हो जाए, इसलिए मैं समता बना करके चल रही हूँ। कितना वैचित्र था, शिक्षा कितनी पवित्र थी कि तीव्र कर्म के उदय में तीव्र कर्म का बंध ना हो। ऐसी चिंतन की शैली उस महिला की। जब महाराज यशोद ने पुनः कहा कि आप कृपा करके अपना वो घाव हमें दिखा दें, महिला ने हाथ नीचे किया, हाथ में कटोरी थी और उस कटोरी पर यहाँ से घाव से गिरते हुए कीड़े उसमें दिखाई दे रहे थे, जो हल्के हल्के लाल कलर के और सफेद कलर के दोनों एक साथ थे। ये घाव देख करके चंद्रमती कांप गई। चंद्रमती तो कांप गई। महाराज यशोद उस घाव को देख करके सोचने लगे कि इस तरीके का रोग इसके जीवन में कैसे आया। और
आप ये कैंसर में आप कभी बार इस चीज़ को आप लोगों ने देखा भी होगा। एक कैंसर पेशेंट हमने खाती गांव में देखा बंधुओं, नागपुर के रहने वाले थे वो, और उनको तंबाकू खाने के कारण यहाँ पर एक घाव हो गया। घाव होने पर जब सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने सर्जरी करी, लेकिन सर्जरी चूंकि उनका ब्लड शुगर बढ़ी हुई थी, तो सर्जरी होने के बाद ब्लड शुगर के बढ़ने के कारण वो घाव भर नहीं रहा था, तो घाव से निरंतर थोड़ा थोड़ा रक्त, थोड़ा थोड़ा मवाद गिरती थी। एक दिन क्या हुआ कि उस व्यक्ति के उस घाव के ऊपर, सो तो रहा था वो घर के अंदर कूलर और पंखा चालू करके, लेकिन एक मक्खी बैठ गई। और बड़ी वाली आपने मक्खी देखी होगी। बड़ी मक्खी क्या होती है, जब भी वो किसी स्थान पर बैठती है तो वो अपने उदर से छोटे छोटे कीड़े छोड़ती है। वे छोटे छोटे कीड़े अगर किसी रक्त में, मांस में, मज्जा में या फिर किसी शौच मल इत्यादि में पड़ जाए तो वो 3 दिन के अंदर इतने बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े। बिल्कुल सत्य घटना है बंधु, बिल्कुल सत्य, मेरी आंखों देखी। तो वो उस व्यक्ति का वो घाव ठीक नहीं हो रहा था। घाव ठीक नहीं होने पर उस घाव के ऊपर, क्योंकि उनको शुगर भी थी और कैंसर भी हो गया था तंबाकू खाने के कारण, तो उसके ऊपर एक मक्खी बैठ गई। मक्खी ने उसके ऊपर वहां पे बैठ करके उधर से अपनी जो कृमियां निकाली, हजारों कृमियां उसके उस पूरे घाव में अंदर तक समा गई और चिपक गई। और 3 दिन में वो कृमियां बड़ी होकर के इस छेद से कुछ कृमियां बाहर गिरती थी इल्ली बराबर, और कुछ कृमियां उसके पेट के अंदर चली जाती थी। मैंने साक्षात देखा यह दृश्य कि किस तरीके की शरीर के अंदर इस तरीके की पीड़ा होती है। मैं उसको देख करके कांप गया। हमने कहा इसमें से कीड़े गिर रहे हैं। वो कहता है हाँ महाराज, मेरे ऐसे पाप कर्म का उदय है। अभी खाते गांव में देखा था, इस साल नहीं, करीब 5-7 वर्ष हो गए। उस समय वहां पर पंचकर्णक होना था, उसी समय लोग का जाना हुआ, नागपुर के सज्जन थे, उनका वो रोग हो गया, वो मैंने देखा। हमने कहा कीड़े गिरते हैं। फिर डॉक्टर्स ने बताया कि महाराज श्री, इनके इस भाग में जो भाग भर नहीं रहा था, घाव हो गया था, इस घाव में मक्खी बैठ गई और मक्खी ने इतने छोटे बारीक बैक्टीरिया अंदर डाल दिए हैं कि वो बैक्टीरिया धीरे धीरे डेवलप होते हैं और डेवलप होने पर वो धीरे धीरे झड़ते हैं। तो हमने उससे कहा तुम कैसे सोते हो? तो बोले महाराज यहाँ पर एक माउथ में एक मतलब कॉक लगी रहती है, कॉक लगे होने उसमें एक रुई लगी रहती है, और महाराज सोते सोते में कई कीड़े मेरे पेट के अंदर चले जाते हैं। ये दृश्य बंधुओं, ये पाप कर्म की उदीर्णा आपके जीवन में नहीं घटित हुई, ये आपका महान सौभाग्य है, लेकिन आपके जीवन में घटित नहीं होगी ऐसा मैं कह नहीं सकता। इसके लिए अपने आप को सचेत करने की आवश्यकता है। महाराज यशोद ने, चंद्रमती ने जैसे ही उस कीड़े झड़ते हुए उस पात्र को देखा, चंद्रमती ने अपनी आंख बंद कर ली और महाराज यशोद को उसको संदेश देने का एक मौका मिल गया। महाराज यशोद का चंद्रमती के लिए जो संदेश था, वह अगर उन शब्दों में आपसे कहूं तो शायद वो साहित्यिक सांस्कृतिक शब्द आपकी समझ में ना आए, इसलिए शब्द का संशोधन करके कहने का प्रयास करता हूं। चंद्रमती ने महाराज यशोद से बाद में पूछा कि महाराज ऐसा कैसे हो गया? तब महाराज ने, यशोद ने वही बात बताई कि शरीर के अंदर जो रोग पैदा होते हैं, उस रोग की उत्पत्ति के लिए सबसे बड़ा कारण भोजन हुआ करता है। आपको आश्चर्य लगेगा कि शरीर में 3 ब्रेन होते हैं। 2 ब्रेन तो आपने सुने होंगे, ब्रेन के 2 पार्ट सुने होंगे कि एक पार्ट लेफ्ट एंड राइट होता है। लेकिन हम आपको मेडिकल साइंस की वो बात बताना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूं अपने समय में, पढ़ने की मैंने उसको कोशिश भी की है, तो कई चीजें मुझे स्मृतियों में भी हैं। बॉडी में 3 ब्रेन होते हैं। पहला न्यूरोसेंस जो होती हैं वो आप ब्रेन को कह लीजिए, जो आपके दिमाग मस्तिष्क में ऊपर होती हैं। दूसरे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपके हार्ट में रहते हैं। दिल में कोई संवेदनाएं पैदा होती हैं, कोई भावनाएं पैदा होती हैं, भाव पैदा होता है, कोई विचार पैदा होता है, उन न्यूरॉन्स का सीधा ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है। और तीसरे न्यूरॉन्स जो होते हैं, डॉक्टर्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी बात को डॉक्टर समर्थन भी करेंगे, सुन रहे होंगे तो, कि सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स जो होते हैं वो पेट में होते हैं। मतलब जो पेट होता है वो आपके ब्रेन को कंट्रोल करके चलता है। अब पेट जो ब्रेन को कंट्रोल करके चलता है, तो उसमें आप सोच सकते हैं कि पेट जो है ब्रेन को कितना कंट्रोल करता है। आप आश्चर्य मानेंगे, 60 to 90% ब्रेन को कंट्रोल करने का काम पेट का रहता है। 60 to 90% ब्रेन को कंट्रोल करता है पेट, और पेट को जो कंट्रोल करता है वो होता है भोजन। भोजन के साथ भी एक बहुत बड़ी विचित्रता है कि जैसे स्त्री और पुरुष के संपर्क के पश्चात एक संतान पैदा होती है, ये दुनिया के सारे लोग जानते हैं। ये बात सही भी है कि जब तक फादर्स का डीएनए जो है वो मदर्स के ऊपर शिफ्ट नहीं होता है तो भी एक संतान भी नहीं आती है। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो लोग गृहस्थ आश्रम में रह करके करते हैं, लेकिन उसके उस विज्ञान को भी हमें समझना है कि कहां पर हम चूक कर देते हैं, कैसी चूक हो जाती है और हमारा पूरा शरीर खराब हो जाता है। महाराज यशोद चंद्रमती को समझा रहे हैं, और उसी बात को मैं आपको आज के वैज्ञानिक शब्दों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वहां चंद्रमती ने देखा कि यहां से कीड़े झड़ रहे हैं, तो रानी राजा से पूछती है, महाराज ये कीड़े पैदा कैसे हुए? राजा कहते हैं इसके पीछे भोजन कारण है। भोजन इतना दुर्दांत होता है? हाँ रानी, इसके पीछे भोजन कारण है। और आपके जीवन में भी जो आपको माइग्रेन होता है, आपको साइटिका होता है, आपको साइनस की प्रॉब्लम होती है, आपके जीवन में आपको स्किन डिसीज होती है, या फिर आपकी स्किन में चित्ते पड़ते हैं, या फिर मान लीजिए आप पहले बहुत सुंदर दिखते थे, धीरे धीरे आपकी बॉडी में, चेहरे में थोड़े छोटे छोटे डॉट्स पड़ने लगते हैं, या फिर आपको ऑर्थोराइटिस या जॉइंट्स का पेन हो जाता है। इसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक शब्द है
अंग्रेजी में आप मतलब वैज्ञानिक या डॉक्टर्स लोग उसको जानते हैं, जिसको कहते हैं लिक्की गट। लिक्की गट आप समझते हो या ना समझते हो मैं जानना नहीं चाहता, कि आप भोजन तो करते हैं लेकिन भोजन प्रॉपर रस में परिवर्तित हुए बिना भोजन रक्त में जब मिल जाता है तब लिक्की गट होता है। एक प्रक्रिया होती है बॉडी के अंदर, वो लिक्की गट में क्या होता है कि भोजन पूरा पका नहीं, भोजन से पूरा रस नहीं बना और भोजन रक्त में मिल गया, तो बिना पके बिना पचे हुए रक्त में प्रवाह में जाने वाले भोजन के माध्यम से इस तरीके की दुर्दांत अवस्थाएं, चाहे वो साइड का की हो, साइनस की हो, ओरल प्रॉब्लम हो, मुंह से बदबू आना हो, आंख के अंदर ऊपर जाले पड़ना हो, स्किन डिसीज होती हो, आर्थराइटिस होता हो, या कैंसर होता हो, या फिर आपको डेंगू हो जाता हो, इन सब चीजों के लिए लिक्की गट बहुत ज्यादा काम करता है। और बॉडी कैसे रेजिस्टेंस पावर मेंटेन करती है, कैसे संतान पैदा होती है, ये हम पूरी दुनिया के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना और जानना होगा। आवश्यक है बंधुओं आज की डेट में कि आपको ये तो पता है कि फादर्स और मदर्स के कॉम्बो पैक से ही एक संतान आती है, ठीक बात है, इतनी सी बात तो आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जब पिता के शरीर से निकलने वाली वीर की शक्ति माता के गर्भ में स्थापित होती है तो सिर्फ वो वायरस ही यहां से वहां नहीं जाते, उसके साथ बहुत कुछ यहां से वहां ट्रांसफर होता है। क्या क्या ट्रांसफर होता है आप देखिए कि पिता का चेहरा, पिता के बालों का कलर या हेयर स्टाइल्स, पिता की हाइट, पिता के जेनेटिकल सिंड्रोम्स में बने हुए जो भी रोग होते हैं वो, जैसे मान लीजिए हार्ट डिसीज है या फिर डायबिटिक है या फिर कोई और चीजें हैं, आर्थो है, तो ये सब चीजें उस वीर की शक्ति के साथ ही उस बालक के अंदर चली जाती है। हाइट चली जाती है, पर्सनालिटी चली जाती है, आवाज चली जाती है, चेहरा चला जाता है, जीवन शक्ति चली जाती है, जीवन की आयु के भी कई वर्षों को निश्चित करने के लिए जो है ये जेनेटिकल सेंट्रिकल सिंड्रोम्स आपके जीवन में काम करते हैं। लेकिन सिर्फ डीएनए ही काम करता है ऐसा नहीं है, ये डीएनए आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा करता है। लेकिन बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद जो स्ट्रक्चर चंद्रमती चाह रही थी कि हमें एक पुत्र चाहिए, तो महाराज यशोद इस बात को समझते हैं कि इसको बॉडी स्ट्रक्चर तो चाहिए है लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर तो मुझे खड़ा करना है। उसके लिए धातु शोधन की प्रक्रिया, भोजन की शुद्धि की प्रक्रिया महाराज यशोद रानी चंद्रमती को समझा रहे हैं। वो कैसी प्रक्रिया है आप उसको देखिए, बड़ा आश्चर्य और अद्भुत है, आपको बहुत आनंद आएगा कि आपने संतान पैदा कर दी। संतान जो दिख रही है, जो ये बॉडी फिजिक दिख रही है, ये ठीक बात है कि ये डीएनए से बनी हुई है, लेकिन ये डीएनए से बनने के बावजूद डीएनए से ऑपरेटिंग नहीं है। ऑपरेट डीएनए से नहीं होती, ऑपरेट होती है वो आरएनए से। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो यहां पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड डीएनए और राइबो न्यूक्लियर एसिड आरएनए। तो जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड है ये राइबो न्यूक्लियर एसिड से मेंटेन होता है। ये राइबो न्यूक्लियर एसिड कैसे बनता है पेट के अंदर, इसको जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पूरी बॉडी में डीएनए का काम सिर्फ 1% है। कितने परसेंट? ओनली 1%। 99% आरएनए वर्क करता है। और वो जो आरएनए है वो आरएनए लाइफ में पेट में जाने वाले भोज्य पदार्थों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मान लीजिए आपकी भोजन शैली जो है वो एनिमल बेस्ड है, एनिमल बेस्ड भोजन है आपका। मान लीजिए आप कोई मांसाहारी भोजन को करते हैं, या फिर आप कोई जंक फूड खाते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि आप प्रदूषित पानी पीते हैं, या फिर आप नल का पानी पीते हैं, या फिर आप जो है वो अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में भोजन करना पसंद करते हैं। अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट आपने देखा होगा प्राय करके, नाली के ठेले के ऊपर जो डोसे के चाट के ठेले लगे होते हैं नाली के गटर के ऊपर, देखा है ना? तो वो क्या करते हैं, वो आपका पूरा एनवायरनमेंट जो है वो पूरा का पूरा प्रदूषित है। तो जब आपका भोजन एनिमल बेस्ड होता है, मान लीजिए आपने कुछ भी मांसाहार किया, तो दुनिया में जितने भी जानवर प्रत्येक दिन भोजन के लिए मारे जाते हैं वो सारे जानवरों की अलग अलग वेदनाएं होती हैं, प्रत्येक जानवर की। मान लीजिए गाय मरी, या फिर मुर्गी मरी, या फिर बकरा मारा गया, बकरी मारी गई, या फिर ऊंट मारा गया, या फिर कोई और जानवर मारा गया, खरगोश मारा गया, चूहा मारा गया, तो जितने भी सुअर मारे गए, आप इन सब चीजों में आप कभी देखेंगे कि जितने जानवर आपके भोजन के लिए मारे जाते हैं उनकी वेदना का स्तर अलग अलग होता है। कोई जानवर बहुत ज्यादा घृणा को लेकर के मरता है, कोई जानवर जो होता है बहुत ज्यादा रिवेंज को लेकर के मरता है, मतलब वो अटैक करना। देखा आपने कभी कोई गाय है, मतलब कसाई उसको हलाल करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, लेकिन गाय बहुत ज्यादा आक्रामक होकर के कसाई को मार रही है। आपने ये सीन यूट्यूब चैनल्स में या फिर रील्स वगैरह में देखे होंगे। आप इससे हमको बहुत कुछ सीखना है। आज आपको ये सीखना है कि जितने भी जानवर मारे जाते हैं उन सबकी वेदना का स्तर अलग अलग होता है। सारे जानवर की वेदना का स्तर अलग अलग होने पर सारे जानवर के मांस के अंदर पैदा जनरेट होने वाला आरएनए भी अलग अलग होता है। अब मान लीजिए कोई जानवर है वो अत्यधिक क्रोध में आकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ, कोई जानवर है वो किसी मेंटल फोबिया में जाकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ, कोई जानवर है जो हेल्पलेसनेस, एक मेंटल सिंड्रोम के कारण कि मुझे कोई बचाने वाला ही नहीं है, मैं कोई मुझे बचा ही नहीं पा रहा है, मैं मर रहा हूं, इसको देख करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। कोई जानवर है वो रिवेंज को लेकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ, कोई जानवर है वो बहुत ज्यादा एंगर होकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ, कोई जानवर जो है वो अंदर दुख का वातावरण लेकर के प्राप्त हुआ। तो जैसे ही वो जानवर जिस तरीके का सोचता है, चाहे वो मुर्गी हो, बकरा हो, बकरी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे भैंस हो, चाहे सुअर हो, चाहे वो खरगोश हो, चाहे वो ऊंट हो, कोई भी हो, प्रत्येक जानवर के मारते समय जब उसकी स्लॉटिंग की जाती है, उस स्लॉटिंग के समय उसकी पीड़ा का स्तर अलग अलग होता है, अलग अलग उसकी वेदना होती है। अगर आपको प्रत्येक जानवर की उस वेदना को देखना या समझना है तो एक 2018 में एक मूवी आई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है डोमिनियन।
डोमिनियन मूवी है, आप उसको देखिएगा बंधुओं। जो मांसाहार करते हैं उनको इस बात को देख करके सीखना और समझना होगा, शाकाहारी को भी सीखना होगा, क्योंकि उसी डोमिनियन मूवी के माध्यम से आपको ये बात समझ में आएगी कि किस तरीके के कॉम्प्लेक्स से वो बच्चा, वो छोटा सा जानवर, वो एक गाय या फिर वो एक मुर्गी जब मारी गई है आपके लिए खाने के लिए, चूंकि आप मांसाहारी हैं और आपको मांस पसंद है, तो आपको ये चीज भी पसंद है कि जानना होगा कि मांस जब प्रोड्यूस होता है, जब बनाया जाता है, उसको वॉश किया जाता है, उसको किल किया जाता है, उस समय उस व्यक्ति, उस जीव के अंदर, उसके डीएनए के साथ जो उसके अंदर भय, कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, फोबिया पैदा होता है, उससे उसका आरएनए चेंज हो जाता है। जब उसका आरएनए चेंज हो जाता है, डॉक्टर्स इस बात को, मेरी एक एक बात को डॉक्टर्स बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से मिलकर के मेरी इस बात को प्रूफ करा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूं, मुझे ये बात आती है। तो आप किसी भी डॉक्टर से मेरी स्पीच को सुना करके क्लियरिफिकेशन भी करा सकते हैं, मुझे खुशी होगी। जब आप देखेंगे इस बात को कि राइबोन्यूक्लियर एसिड जो है, आरएनए जो है, किसी नॉन वेज खाने वाले व्यक्ति के अंदर, किसी, वो गाय का मांस खा रहा है या फिर किसी मुर्गी या किसी और चीज को ले रहा है, तो वो जिस वेदना के स्तर के साथ मरी है, उस वेदना के स्तर के भाव, परिणाम और उससे जो जनरेट होने वाला माइक्रोसेल्स का जो बैक्टीरिया है, वो उसके मांस में पैदा हो गया। अब वो मांस आपने अपने पेट के अंदर खाया, खाने पर जैसे आपने उसको पेट के अंदर डाला, तो मैंने आपसे कहा ना कि बॉडी में 3 ब्रेन होते हैं, तो जो सबसे ज्यादा 60 to 90% आपका ब्रेन काम करता है, वो आपके भोजन के ऊपर डिपेंडेंट है, कि हमारा भोजन कैसा है उससे डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो आप मान लीजिए आपने किसी क्रोध के आवेश में या रिवेंज को लेकर के, कोई जानवर मर रहा है और उसका मांस आपने ले लिया, खा लिया। अब अंदर जो आरएनए गया है, वो आरएनए आपके डीएनए के जेनेटिक कोड को चेंज कर देता है। इस बात को डॉक्टर समझेंगे, इस बात को कि आरएनए जो अंदर प्रोड्यूस हुआ है, जो अंदर राइबोन्यूक्लियर एसिड बना हुआ है, वो आपके डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियर एसिड को पूरा चेंज कर देता है, वहां पर ऊर्जा भेजना बंद कर देता है, संदेश देना बंद कर देता है, और सबसे बड़ी बात, भोजन को पचाना, पाचन अपचन की प्रक्रिया को वो बंद कर देता है। और जैसे ही वो आरएनए चेंज होता है, तो ये आरएनए कितना कैसा होता है, तो आप आश्चर्य मानेंगे कि 300 प्रकार से लेकर के 10,000 प्रकार की आरएनए की प्रजातियां होती हैं, और जो एक बॉडी के अंदर मतलब 100 लाख करोड़, 100 ट्रिलियन, 100 लाख करोड़ के बराबर आरएनए अंदर होते हैं, और उनका प्रभाव 1 लाख करोड़ सेल्स के ऊपर होता है। मतलब 1 लाख सेल्स है आपकी बॉडी की, 1 लाख करोड़ सेल्स हैं, उसको संभालने के लिए 100 लाख करोड़ आरएनए आपके लिए काम कर रहा है। अब ये आरएनए आपके पूरे डीएनए सिंड्रोम को चेंज कर देता है, और जैसे आरएनए आपकी पूरी डीएनए को चेंज करता है, वैसे आपकी सोच शक्ति खत्म होने लगती है, आपकी विचार शक्ति शून्य पड़ने लगती है, आपके अंदर आलस प्रमाद आने लगता है, आप कुछ चाहते हैं लेकिन आपको कुछ मिल नहीं पाता है। और यह घटना सिर्फ मांसाहार से नहीं होती, यह घटना जंक फूड से भी होती है, क्योंकि जंक फूड के अंदर जो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, वे सारे प्रिजर्वेटिव जो हैं बंधुओं, वो इन्हीं तरीके के एनिमल प्रोडक्ट से निकाले जाते हैं। जिसके लिए आपके हाथ में कभी ई बुक्स पड़ी होगी, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें ग्रीन सिंबल वाली ई बुक्स रहते हैं, जिसमें E14 430 नंबर है, 310 नंबर है, 369 नंबर है, ऐसे पूरी नंबरिंग में लिखा हुआ है कि कौन सा नंबर वाला जो प्रिजर्वेटिव है वो किस चीज से जनरेट होता है। तो ये जो जंक फूड्स आते हैं, ये जंक फूड आपके पेट में गए, ये जंक फूड आपके पेट में जाने के बाद वहां पर जो आरएनए बनाता है, वो आरएनए आपके डीएनए को चलाता है, जिसके माध्यम से आपकी सोच समझ की शक्ति कुंठित होती चली जाती है। महाराज यशोद इस बात को कितने गंभीरता से समझते होंगे, उस समय का विज्ञान है, उस समय की शब्द शैली मेरे पास समझाने की नहीं है बंधुओं, समझने की तो है, लेकिन समझने के लिए आपके पास इन सब चीजों को जानना जरूरी है कि अगर आपकी बॉडी में आर्थराइटिस हो रहा है, आपकी बॉडी में मान लीजिए साइटिका हो रहा है, या फिर आपके मुंह से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है, या फिर मान लीजिए आपको स्किन डिसीज हो रही है, आपको ल्यूकोडर्मा हो रहा है, आपको मतलब सफेद दाग हो रहे हैं, कोड़ हो रहा है जिस तरीके का आप कहते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि आपके बाल उम्र से पहले बहुत ज्यादा सफेद होने लगे हैं, इन सब चीजों के पीछे कारण है आपका भोजन। माइग्रेन की प्रॉब्लम भी होती है, इन सब चीजों के पीछे आपका भोजन प्रॉब्लम करता है। वो भी कैसा भोजन, जो लिक्की गट होता है। लिक्की गट कैसा होता है कि खा तो लिया लेकिन उसका रस नहीं बना, और रस बने बिना वह भोजन रक्त के प्रवाह में मिल गया, तो उसकी जो डिसीज है वो आपकी बॉडी में बाहर दिखाई देती है। और उसकी डिसीज आपकी बॉडी में तो बाहर दिखाई देती है, वो आपके अंदर के आपके जो आपका इमोशंस पावर है उसको भी डिस्टर्ब करती है। महाराज यशोद सोच रहे हैं, ऐसा साहसी, धैर्यवान, साहसशील, उत्तेज, मतलब सौरवान, प्रज्ञावान, धैर्यवान, क्षमावान, ज्ञानवान, उत्साह से युक्त, निरोगी काया वाला मुझे एक पुत्र चाहिए। और महारानी जो चंद्रमती सोच रही है, बस मुझे एक पुत्र चाहिए। मैं आपको फिर वो बात कहूं कि विचारों के एक से आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है। ये मूक माटी है बंधु, गुरुदेव ने अपने इस मूक माटी साहित्य में लिखी है, वरना विकार आता है। महाराज यशोद सोचते हैं कि रानी चंद्रमती को मैं सब कुछ समझा दूं और अच्छे तरीके से इसको पहले संतान की उत्पत्ति के लिए इसको फिजिकली तैयार कर लो। तब वो महाराज यशोद इस बात को बता रहे हैं कि क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए जो ये फास्ट फूड खाते हैं, आप लोग जो भी खाते हैं जिनको अच्छा लगता है, मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनियां होती हैं बंधु, चाहे वो आपकी मैगी बिकती हो, या फिर आपका मैकडॉनल्ड्स बिकता हो, पिज्जा बिकता हो, बर्गर मिलता हो, या फिर आप किसी डोमिनोज में जाते हो, या फिर आप चाउमीन खाते हो, या पिज्जा बर्गर के साथ आप कुछ और चीजें लेते हो, पास्ता लेते हो, या फिर आप कोई चिप्स खाते हैं, या फिर पैक्ड फूड आइटम जो खाते हैं, इन सब चीजों में होता क्या है कि इन सब चीजों में जो आप खाने वाले पदार्थ होते हैं, ये आपके बायोकेमिकल के कुछ स्टूडेंट्स हैं। बायोकेमिकल के स्टूडेंट जो होते हैं वो आपके टेस्ट बर्ड्स को कैप्चर करने की टेक्निक जानते हैं। मान लीजिए आपने कोई चिप्स का पैकेट खाया, आप चिप्स खाने के बाद आपके मन के अंदर जो, जैसे आपने खाया, खाते साथ ही
जो आपने भोजन किया है उससे आपकी बॉडी के अंदर एक आरएनए बैक्टीरिया जनरेट हो गया, क्योंकि वो 300 से लेकर के 10,000 तक की प्रजातियां हैं और उसकी संख्या भी 100 लाख करोड़ तक हो सकती है। तो वो एक बैक्टीरिया जनरेट हुआ। अब बार बार वो बैक्टीरिया आपको अंदर से इंडिकेट करता है इस बात के लिए कि अब मुझे फिर से चिप्स खानी है। जैसे आपको आलू खाना है, या मान लीजिए आपको प्याज खाना है, या फिर मान लो आपको होटल का खाना है, तो ये आप इच्छा नहीं कर रहे हैं, आपके पेट के अंदर बैठा हुआ जो बैक्टीरिया है वो आपके दिमाग में जाकर के सूचना तंत्र को बार बार इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि चलो 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 चलो, अब आपको क्या करना है, अब हमको एक आइसक्रीम ही खानी है, वलीना खानी है, चॉकोबार खानी है, रसबरी खानी है, कुछ खाना है, या फिर मान लीजिए हमको जंक फूड्स खाने हैं, या फिर हमको बालो होटल का ही खाना है, हमको किसी और जगह खाना है। उन सबके पीछे आरएनए काम करता है। मेडिकल साइंस इसको बहुत अच्छे से समझता है। वो आरएनए अंदर बॉडी में जनरेट हो गया, वो जनरेट होने के बाद आपकी पूरी बॉडी को, दिमाग को कैप्चर कर रहा है। मेडिकल बायोसाइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उन्होंने आपके टेस्ट बर्ड्स को कैप्चर कर लिया, कंपनियों ने उससे उनके फार्मूलाज ले लीजिए और उन फार्मूला के साथ जो केमिकल मिलाया, आप किसी भी प्रोडक्ट को पढ़िएगा, जो पैक्ड आइटम होते हैं खाने के लिए, रेडी टू ईट होता है, वो रेडी टू ईट कितना अनहाइजीनिक होता है और वो रेडी टू ईट की क्या मतलब बैड क्वालिटी है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए कि आपने कोई चिप्स खाई, कुछ खाया, तो जो आरएनए है वो डीएनए के जेनेटिक कोड को चेंज करके आपको बार बार कहता है कि अब मुझे चिप्स खानी है। एक बार आपने वनीला का कप खा लिया, अब बच्चा रिकमेंड करता है मुझे वनीला ही खाना है। आपने मान लीजिए किसी यहाँ की फुल्की खा ली, अब वो फुल्की रिकमेंड करती है मुझे उसी की ठेले की फुल्की ही खानी है। ये सब क्या है, आपके अंदर वायरस पैदा हो गया। ये वायरस आपको डील कर रहा है, मतलब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। अब आप अंडर कंट्रोल ऑफ आरएनए के हैं, ना कि डीएनए के हैं। अब ये जो आरएनए आपको कंट्रोल कर रहा है, इससे आपकी फिजिक्स खराब हो रही है। ये बच्चों को समझ में नहीं आता। बच्चों को समझ में नहीं आता तो बच्चे कुछ भी खाते हैं, उनको बस ये पता है कि खाने से भूख मिटती है। लेकिन मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स को ये पता है कि क्या खिलाने से हमारा जेब भरता है। तो उन्होंने केमिकल रिएक्शन करके ऐसे टेस्ट बर्ड्स को कैप्चर कर दिया है। एक बार आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस जनरेट हो गया, फिर आप उस वायरस को मिटा नहीं सकते। उसको मिटाने के लिए आचार्यों ने कुछ अलग अलग संसाधन बताए हैं। शरीर को निरोगी करने के लिए वे संसाधन अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। तो वो जो जेनेटिक कोड हमारी बॉडी का टूटता रहे, इसके लिए जैन दर्शन में रसी का नियम चलता है। सोमवार को हरी नहीं खाना है, मंगलवार को घी नहीं खाना है, बुधवार को दूध नहीं खाना है, इस दिन नमक नहीं खाना है, इस दिन मीठा नहीं खाना है। तो ये रसी का त्याग क्या कराता है आपकी जिंदगी में, कि रसी का त्याग आपके जितने भी टेस्ट बर्ड्स हैं जो डेड हो गए हैं या बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं, इसको कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल करने से आपका आरएनए कंट्रोल होता है। आपने उपवास कर लिया, अंदर इच्छा हो रही थी कि नहीं खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए, अब कितना खाना है ये नहीं पता, खाना तो है, तो आरएनए आपको डिसाइड करता है। आप दिमाग से कभी भी खाना बंद नहीं करते। आपने हमेशा ये धारणा बना के रखी है कि जब पेट भर जाएगा खाना बंद कर देंगे। बुद्धिमान लोग जब दिमाग भर जाएगा तब खाना बंद कर देंगे, क्योंकि आचार्य सोमदेव सूरी महाराज ने कहा जो यो मित भुक स बहुभुक, सूत्र लिखा है कि जो कम खाता है वो ज्यादा खाता है। मतलब ये कि जो कम खाता है वो ज्यादा खाने के लिए ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है, लेकिन जो ज्यादा खाता है उसके अंदर के जो वायरस हैं जो 1 लाख करोड़ की संख्या में पेट के अंदर पल रहे हैं, वो वायरस डिसाइड करते हैं कि तुम खाना कब बंद करोगे। लेकिन जब आप धार्मिक संसाधनों को अपना लेते हैं, लेकिन जब आप अपने किसी भी धार्मिक संस्थानों में उत्पन्न होने वाले उन विचारों को जीना शुरू करते हैं, जहां सिखाया जाता है कि हमको हफ्ते में अष्टमी चौदस के दिन एकासन करना है, या फिर हमको सोमवार के दिन हरी नहीं खानी है, मंगलवार को घी नहीं खाना है, या नमक नहीं खाना है, या बूरा नहीं खाना है, दही दूध मीठा नहीं खाना है, तो ये क्या है, ये दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। ये इंद्रिय विजय भी कराती है और आपको निरोग भी रखती है। ये प्रक्रिया हर शासन में नहीं है बंधुओं, सिर्फ जैन धर्म में सिखाया गया है कि आपको अनशन करना है, आपको भूख से कम खाना है, आपको रसी छोड़ करके रसी का भोजन करना है। ये सारी जीवन शैली आचार्यों की इतनी उदार थी कि जिसके माध्यम से हमको जीवन जीने का एक बहुत अच्छा साधन मिला। हम 120 साल तक जी पाएंगे इन्हीं संसाधनों के कारण। अगर कोई 60 साल में मर गया तो गलती ना धर्म की है ना किसी और चीज की है, गलती तो उसके खान पान और उसके विचारों की है कि तुम 25 साल में 28 साल में तुमको हार्ट स्ट्रोक लगा कैसे, तुमको हाइपरटेंशन हुआ कैसे, तुम बीमार कैसे पड़े। उसके लिए गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, और मेडिकल साइंस में भी उदाहरण चलता है। जब कभी को रिलेट करते हैं तब समझ में आता है कि गुरुदेव कितना अच्छा समझाते हैं। गुरुदेव ने एक बार कहा कि कभी सोचो, कल्पना करो, क्या कल्पना करो, कल्पना करो कि तुम रोड में जा रहे हो और रोड में जाते जाते तुम्हारे पीछे शेर आ गया या चीता आ गया। अब जैसे ही तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे पीछे चीता है, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, तुम्हारा लीवर है, तुम्हारा ब्रेन है, तुम्हारा पेट है, तुम्हारा पैर है, तुम्हारा हार्ट है, इस सब में जो तुम्हारे भोजन की ऊर्जा जा रही थी, ये सारी की सारी ऊर्जा एकत्रित होकर के तुम्हारे दौड़ने के लिए काम आती है। और तुम्हारा दिमाग बोलता है दौड़ो, कितना तेज, इतना तेज कि चीते से तेज दौड़ो। और आप विश्वास मानेंगे, अगर आपके पीछे शेर भी लगा है, आपको पता है कि कोई बचाने वाला नहीं है, तो आप दौड़ करके शेर से जंग जीत जाते हैं। कैसे जीत जाते हैं कि उसके पीछे आपका मेंटल जो सिंड्रोम है वो काम करता है कि दौड़ो। उस समय आपका लीवर काम नहीं करता, उस समय आपका हार्ट काम नहीं करता, उस समय आपकी आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता, उस समय ब्लड में जितनी एनर्जी रहती है वो सिर्फ आपके पैर्स में रहती है, इस बात के लिए कि तुम दौड़ो 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 दौड़ो। तो जिस प्रकार एक शेर पीछे पड़ने पर आदमी इतना तेज दौड़ता है, उसी प्रकार आज की जनरेशन में विचारों का शेर इतना तेज दौड़ता है कि उसके पीछे उसके ऑर्गन्स खराब होते रहते हैं। तो जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं,
जो हाइपर टेंशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और इनके अंदर पेट में जाने वाला भोजन जंक फूड रहता है या प्रदूषित पानी रहता है। मान लीजिए आप नल का पानी पीते हैं, तो नल के पानी में आपको पता हो या नहीं पता हो, शायद पता है, मैंने पहले भी बताया है इस बात को, कि एक एल्बुमिन सॉल्वेंसी करके एक घटना घटती है। रासायनिक घटक होते हैं टंकी में, जो पानी कहीं से स्टोर करके लाया गया है उसको प्यूरीफाइड करने के लिए उसमें केमिकल डाल दिया, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया। ब्लीचिंग पाउडर डालने से पूरा का पानी का जितना डस्ट और वायरस थे वो उसमें नीचे बैठ गए, लेकिन उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिक्स हो गया पानी में। अब पानी में जब ब्लीच मिक्स हो गया है, तो ब्लीच मिक्स होने के बाद जब वो पानी की टंकी से फ्लो में नीचे छोड़ा जाता है, तो जितने भी जो पाइपलाइंस होती हैं, इन सारी पाइपलाइंस में जो आपने पाइपलाइन देखी होगी लोहे की जो होती है, वो प्रॉपर लोहा नहीं होता है, उसमें 9-10 प्रकार की धातुएं मिलाई जाती हैं। तो 9-10 प्रकार की धातुओं को मिला करके वो बनाती है, क्योंकि अगर प्रॉपर लोहा होगा, क्योंकि वो पूरे नल का पानी जो होता है वो नाली के अंदर से आता है, पाइपलाइन पूरी नालियों के अंदर होती है, तो नाली के अंदर प्रॉपर 100 टाइम पानी में डूबे रहने के कारण लोहा बहुत जल्दी जंग खा जाता है। लेकिन पानी की पाइपलाइन इतनी जल्दी जंग नहीं खाती, अंदर से भी पानी है, बाहर से भी पानी में पड़ा है, उसके बाद भी जंग नहीं खाता। लेकिन क्या होता है कि जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिक्स पानी जब आपकी उस पाइपलाइन से चलता है, तो उस में जो 8 प्रकार की अलग अलग धातुएं हैं, जिसमें जस्ता मिला हुआ है, कॉपर मिला हुआ है, तांबा मिला हुआ है और भी मिले हैं, तो उसमें से ब्लीचिंग पाउडर जस्ता के साथ एक रासायनिक प्रक्रिया को करने के साथ आपकी बाल्टी में आकर के खड़ा होता है, और उस प्रदूषित पानी को पीने पर महिलाओं को 286 प्रकार का स्किन के अंदर और बॉडी के अंदर कैंसर पैदा होता है। मतलब अगर किसी स्वस्थ महिला को कैंसर हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है या वो नल का पानी पी रही है। उसके लिए कैंसर पेशेंट्स के लिए या फिर किसी भी प्रकार के रोगी के व्यक्ति के लिए ये एफर्ट किया जाता है कि या तो आप बारिश का पानी लेना पसंद करें, या फिर आप जो है नीचे से बोरिंग का या कुएं का पानी, बोरिंग का भी नहीं, कुएं का पानी लेना पसंद करें, क्योंकि कुएं के पानी में बहुत दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी रहती है और इतने पतले उसमें जर्म्स को मारने के लिए जो छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, पूरा पानी प्यूरिफिकेशन होकर के आता है। तो रोगी व्यक्ति या तो कुएं का पानी ले, और अगर कुएं का पानी उसको मान लीजिए प्योर नहीं मिल रहा है, अगल बगल रहने के कारण कुछ खराब हो जाता है, तो फिर वो रोगी व्यक्ति जो है बारिश के पानी के साथ अपने रोग को ठीक करेगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन घर के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो आपका आरएनए बॉडी का चेंज कर रहा है, वो कौन चेंज कर रहा है? तो एल्बुमिन सॉल्वेंसी के साथ जो आप नल का पानी पीते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर से मिक्स होने के कारण आपकी बॉडी में कैंसर पैदा करता है, कोलाइटिस पैदा करता है, आंतों में बीमारी पैदा करता है, या दर्द पैदा करता है, या फिर आपके आंख में कैंसर पैदा करता है, बहुत जल्दी आपको आंख से आपको चश्मा चढ़ जाता है। इन सब चीजों के पीछे जो कारण है बंधुओं, वो आरएनए है, और उस आरएनए के पीछे का कारण है ये आपका प्रदूषित पानी। भोजन की शुद्धता इस जीवन में अति आवश्यक। आपने कोई मांसाहार किया तो उससे जो कंज्यूम आपकी बॉडी कर रही है आरएनए, उससे आपका डीएनए चेंज हो रहा है, उससे आपकी जिंदगी अलग हो रही है। आपने कोई जंक फूड खाया, जंक फूड खाने पर क्या हुआ, जंक फूड की क्वालिटी और बताना चाहूं, आपको अच्छा लगेगा सुन करके। आपने किसी पैकेट में पढ़ा होगा बेस्ट बिफोर 6th मंथ, पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है। और दूसरा एक शब्द और पढ़िएगा, पहले लिखा रहता था मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स ओनली, अब लिखा आता है मेड फ्रॉम हेल्थफुल ऑयल ओनली। ये फर्क है। हेल्थफुल ऑयल क्या है आप देखिए, आपको बताएं कि आगरा में, ग्वालियर में स्लॉटर हाउस बहुत सारे हैं, उसमें जितने भी सुअर, गाय, भैंस मारी जाती हैं स्लॉटिंग करने के बाद, उनके पूरे प्रोटीन को बड़े बड़े कड़ाहों में उबाल दिया जाता है। उबालने पर अंदर का पूरा मांस जो है वो बिल्कुल तरल पदार्थ तेल के जैसा ऊपर लहलाने लगता है, उसको कंटेंट में भर करके, और वो आपके तेल में पाम के बाद सबसे सस्ता मिलता है, तो वही मिलता है। तो उससे कई लोग चिप्स तलते हैं। तो जब ऐसे लोग गंदे तेल से चिप्स तलते हैं, कुछ और नमकीन बनाते हैं, कुछ और करते हैं, तो वो सीधा सीधा ये नहीं लिख सकते कि मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, तो उन्होंने अपने उसमें लिख दिया मेड फ्रॉम हेल्थफुल ऑयल ओनली। अब ये हेल्थफुल है कि हार्मफुल है, ये हमको डिसाइड करना है। अब हमने देखा कि कोई पैकेट है, उस पैकेट में मान लीजिए आप चिप्स लेते हैं, या फिर आप नमकीन लेते हैं, या फिर आप हल्दीराम का ही खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसमें लिखा है कि इसकी लाइफ टाइम्स लिखा है 6th मंथ, किसी किसी का लिखा है बेस्ट बिफोर 12th मंथ, किसी किसी में लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 2 years, रेडी टू ईट। आप खा रहे हैं, वो आपके बॉडी में जाकर के क्या इफेक्ट कर रहा है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी का एक पैकेट खोला, 5 रुपए का, आपको भुजिया खाना था, आप रास्ते में चलते चलते आपने पैकेट लिया, भुजिया खा लिया, ब्रेड खा लिया, या फिर आपने कोई समोसा खा लिया, कुछ भी खा लिया, उसकी उन्हें लाइफ लिख दी कि 6 महीने का है। अब आपने पेट के अंदर डाला, आपको लगता है कि जिसके पैकेट में यह लिखा गया था कि इसकी लाइफ 6 महीने की है, वो खाते साथ ही वो डेड हो जाएगा? आपको ऐसा लगता है? आप आश्चर्य मानेंगे कि आपने मान लीजिए कोई भुजिया पैकेट में खोल करके खाया, कोई नमकीन खाया, कोई स्वीट्स खाया, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पिया, जिसमें लिखा था कि बेस्ट बिफोर 6th मंथ, या फिर इसका लाइफ टाइम पीरियड, एक्सपायरी डेट, दोनों अलग अलग तरीके हैं। एक लिखते हैं बेस्ट बिफोर 6th मंथ, और एक लिखते हैं उसमें एक्सपायरी डेट किसकी क्या है, तो वो उसके पहले आपके पेट में जाने के बावजूद भी एक्सपायर नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपने सेब खा लिया, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी है कि 8 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है, आपको लगता है कि हमने ये सेब खाने पर हमारी आंतों ने इसको पचा लिया, और पचाने के बाद हमने इसका सेंस निकाल लिया। आपके सिर्फ टेस्ट बड्स प्रभावित हुए हैं, आपका सिर्फ आरएनए प्रभावित हुआ है, और उसी गंदे खाते हुए नमकीन के कारण आपकी बॉडी के अंदर अनेक दूसरी प्रकार की डिसीज पैदा हुई है।
वे डिसीज कैसी हैं, किस स्तर तक हो सकती हैं, आप कल्पना नहीं करेंगे कि जो कम उम्र में लोगों पैरालाइज्ड होने लगे हैं। किसी को पैरालिसिस होता है, वैक्स फॉल्सी हो जाता है, चेहरा आंख टेढ़ी हो जाती है और आंख सोते हुए भी एक आंख ऐसी खुली रहती है बंधु, कभी आप देखिएगा, जिसको लकवा लग जाता है, जिसको आप कहते हैं। और शांति धारा में जिसके लिए अपस्मारीन कहते हैं, अपस्मार कहते हैं, अपस्मार की बीमारी है, शांति धारा पढ़ते वक्त उसके लिए गंधोदक का प्रयोग भी किया जाता है। तो जब ये डिसीज होती है, आपको लकवा लग गया है या कुछ और लग गया है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है आपकी लाइफस्टाइल में पैक्ड फूड आइटम बहुत सारे हैं, जिसको आप जंक फूड कहते हैं। और आचार्यों ने साफ साफ लिखा था कि जो आपका साधु खा सकता है वो आप खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, जो आपका साधु नहीं खा सकता वो आप भी नहीं खा सकते। साधु क्या खाता है, जैन समाज के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसमें भी हमको बार बार चेंज करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे साधु हैं, साध्वी भगवंत हैं, उनका एक स्टाइल बन गया है। आपने देखा होगा भी बहुत सारे साधु या साध्वी भगवंतों को भी कैंसर होने लगा है, यूट्रस का प्रॉब्लम होने लगा है, या फिर किसी और चीज में डिसीज होने लगी है। तो उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम एक जैसा भोजन ही रोज करते हैं। जबकि जैन साधुओं की एक बहुत अच्छी खासियत रहती है कि वो रोज किसी दूसरे घर में जाते हैं, तो दूसरे घर में अलग अलग प्रकार का भोजन मिलता है, अलग अलग प्रकार का हाथ मिलता है, जिस कारण उनके कभी भी शरीर में रोग पना पनपते नहीं। कल मूंग की दाल मिली थी, आज उड़द की मिल गई। कल उनके यहाँ रोटी मिली थी, आज इनके यहाँ बाटी मिल गई। किसी के यहाँ गए थे तो लौकी की सब्जी मिली थी, आज इनके यहाँ परवल की मिल गई। उनके यहाँ गए थे तो दाल में नमक डाला था, इनके यहाँ दाल में नमक डालना भूल गया। नहीं समझे? ऐसा तो जो फर्क पड़ता है, उस फर्क पड़ने से क्या होता है कि अंदर का जो आरएनए है वो 100 टाइम्स कंट्रोल में रहता है। कि जो आरएनए ने डिमांड किया, भाई आज मुझे कचौड़ी खानी है, अंदर से आरएनए बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं। आप नहीं बोल रहे हैं कि फुल्की खानी है। उस फुल्की के कारण जो आपके अंदर आरएनए पैदा हो गया है, जो बैक्टीरियाज पैदा हो गए हैं, वो बैक्टीरिया आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर बैक्टीरिया आपसे कह रहा है कि चलो पिज्जा खा के आते हैं, फुल्की खा के आते हैं, कुछ खा के आते हैं। तो साधु के साथ भी होता है। साधु के अंदर भी शुद्ध भोजन करने के बावजूद भी आरएनए तो बनता है, और वो आरएनए बनता है तो आरएनए बनने के कारण जो है उसके अंदर मान लीजिए रिकमेंड हुआ कि आज कचौड़ी खाने की इच्छा है या फिर डोसा खाने की इच्छा है, तो उसकी इच्छा तो है लेकिन उसने बोली नहीं। अब दिमाग में है चौके में डोसा मिलता तो अच्छा लगता, मान लीजिए हो गया, किसी के दिमाग में आ गया तो। लेकिन चौके में जाने के बाद आपको दाल रोटी मिली। अब दाल रोटी मिली, आप दाल रोटी चावल खा करके आ गए। अब क्या हुआ कि जो आरएनए आपके अंदर, वायरस जो अंदर बैठा हुआ था और जो आपके मेंटल में बार बार ये संकेत भेज रहा था कि मुझे डोसा 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 डोसा, और जैसे ही आपके पेट के अंदर दाल रोटी गई, वो आरएनए वहां से खिसकने लगा। अब उस आरएनए के डेड पीरियड स्टार्ट हो गए, और जैसे उसके डेड पीरियड स्टार्ट हो गए, ठीक उसी तरीके से आप धीरे 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 करके स्वस्थ होना शुरू हो गए। तो स्वस्थ होने की ये भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि साधु कभी भी भोजन करता है मौन पूर्वक करता है, जिसकी फिक्स डाइट होती है कि मुझे दाल रोटी सब्जी और ये चीज चाहिए है। ये लोग भी जिंदगी में बीमार हो जाते हैं, इनको सबसे बड़ा पेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। और आरएनए एक बार डिस्टर्ब हुआ तो फिर चेहरे का कलर बदलने लगता है, फिर आपके रंग, आपके पूरे रूप रंग में धीरे धीरे करके बदलाव आना शुरू हो जाता है। बंधु, ये सारी प्रक्रियाएं हमको जैन दर्शन में आने के बाद देखना जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने इन सारे शब्दों को, इस पूरी व्यवस्था को लिखा है। उन्होंने कहा है कि तुमको अगर स्वस्थ रहना है तो रस परित्याग का नियम लो, तुमको अनशन, अवमोदर, व्यक्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्ति, संयशन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः, इसको स्वीकार करो। हम इसको भूल गए क्योंकि आज हमारी जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी है, तो इन शब्दों का अर्थ नहीं जानती, इसलिए मैं इस शब्द को थोड़ा सा बदल करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर घर के अंदर जो वो एक प्रोग्रेसिव लाइफस्टाइल चलती है हमारे यहाँ की क्रिश्चियंस में, जो माँ बहनें करती हैं कि आज माँ बहनें हैं, व्रती हैं, दारी हैं, तो उन्हें नमक नहीं खाया, बूना नहीं खाया, शक्कर नहीं खाया, या फिर करे दिन पढ़ते हैं तो उसके यहाँ आप गेहूं की खीर खाते हैं, कभी आपको बिना उसका मिलता है। इन सब चीज़ों के पीछे विज्ञान है कि आपको घर के अंदर मिलने वाला, मान लीजिए राखी के दिनों में गोटा खाया जाता है, जो मावे का और मैदे का आटे का मिला करके बनाते हैं, उससे भी आपकी बॉडी फिजिक बहुत कंप्लीटली फ्रेश रहती है। अब जैसे उड़द के दिन खाने के आ गए राजमास की, मान लीजिए किसी को दिल की प्रॉब्लम हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो इन ठंडी के दिनों में उड़द का प्रयोग करके अपने आप को पुष्ट कर लेता है। तो एक पूरा विज्ञान है जैन धर्म में, ये हर धर्म में नहीं है, लेकिन हर धर्म का व्यक्ति इस बात को सुन रहा है। तो उससे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ ऐसी कलाएं जो रिलीजन से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपकी फिजिक्स से रिलेटेड है, आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए। हमेशा रोज अलग अलग भोजन करने की कोशिश करिए। महाराज यशोद जो है रानी चंद्रमती को इस बात का उपदेश दे रहे हैं, वो समझा रहे हैं इस बात के लिए कि अगर आपने अपना धातु शोधन नहीं किया, अगर मान लीजिए आपने अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, तो जो संतान आएगी वो संतान पौरुषहीन पैदा होगी। छोटी उम्र में वो बच्चा डरा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे माता पिता तो कारण है ही है, माता पिता का भोजन भी कारण है बंधुओं।